रजत वाली कंट्रोवर्सी में ये हुआ था। अब हमारे पास बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जिन पर हथियार भी है कि आज इसे मार ही दो, देखी जाएगी। वो किसी गांव में था तो उनमें से एक भाई हमारा निकल के वहां पहुंच गया। आजाद भाई से वैसी कैरी बनाती के चक्कर में हुई थी, क्योंकि जिसने रोस्ट करा था यूट्यूब पे, मुंबई लाऊंगा यहाँ मुर्गा बनाऊंगा, वहाँ गए, अवार्ड फंक्शन अटेंड करा, उसका फोन आ लिया, कहाँ है, किधर है। थोड़ी देर में पुलिस पे फोन कर दिया, वहाँ पुलिस आ गई। अब पुलिस ने हम दोनों ही बिठा लिए। अच्छा, बिठा के फिर बात करवाई, कह रहे या तो दोनों यहीं खत्म करो, नहीं जीप में बैठो। फिर बोला जाते जाते तेरे से खत्म हो गया है, हर्ष बेनीवाल दे दे, हर्ष बेनीवाल या पूरब झा। मैं जैसे जेल में गया ना, तो 3-4 दिन बाद मेरा चाल चलन देख के एक गैंग था, तो उनका एक मेंबर आया मेरे पास, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा, छोटे मम्मी पापा की याद आ रही होगी, फोन करेगा। उसने तो जेब से निकाला फोन, मोबाइल रख दिया मेरे हाथ में। अब जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है, एक टाइम पे जाके आप बाहर वाला भी रोकोगे, पूरी जिंदगी नहीं ले सकते। हाँ। तो फिर आपको दिखाई देता है कि बॉडी के जो फंक्शन है, तीसरी टांग हल्की पड़ रही है और बोनर नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है राजवीर भाई। भाई जी स्वागत है आपका। सबको पता है जैसा कि भाई कंट्रोवर्सीज में घुसे रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है अराउंड, और इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी क्लियर करेंगे आपकी तरफ से भी भाई क्यों हुई, कैसे हुई और सच क्या था असली। और फिटनेस के अराउंड भी बात करेंगे। फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा भाई फिटनेस फ्रीक है, पूरे बॉडी शॉडी बिल्कुल बढ़िया कर रखी है देसी नुस्खों से। भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। स्वागत है राजवीर भाई। क्या चल रहा है, क्या मौज आ रही है? बिल्कुल मजे आ रहे हैं। शरीर में से गर्मी निकल रही है, क्या राज है? तो गर्मी लग रही क्या है। दवाई चल रही है, क्या सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है? मैक्स ने कुछ पाउडर दिया भाई कि भैया इसे पी लेना, 4-5 दिन से पी रहा हूँ, गर्मी लग रही है, भरी ठंड में गर्मी लग रही है। क्या पाउडर भाई, क्या पाउडर दिया? पता नहीं, तो मैक्स ही बताएगा कैमरे। मैक्स भाई हमारे पॉडकास्ट पे आए तो उन्होंने मना कर दिया था बताने से, कैमरे में बताने की चीज नहीं है, किसी को चाहिए तो डायरेक्ट मैसेज या फोन। मैक्स है, मैसेज करो और लो। भाई वैसे आपने कभी स्टेरॉइड्स लिए? मैंने, हाँ। और जब आप ये ले रहे हो जो देसी अपनी मेडिसिन है, दोनों में क्या डिफरेंस फील हो रहा है? स्टीरॉइड्स जो लिए जाते हैं वो बॉडी बनाने के लिए लिए जाते हैं कि हमारा ना मसल गेन जल्दी हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी का बढ़ जाए। देसी नुस्खे जो हैं वो हमारे स्टेमिना के लिए हम लेते हैं कि हम कोई देसी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा स्टेमिना अच्छा रहे, हमारी इंटरनल बॉडी अच्छी रहे। तो दोनों में तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बट जो काम स्टेरॉइड से होता है वो सिर्फ स्टेरॉइड से ही हो सकता है? वो स्टेरॉइड से ही हो सकता है। अच्छा, भाई स्टेरॉइड्स के आपने क्या साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स आपकी बॉडी ने देखे क्या? हाँ देखिए, एक तो स्टेरॉइड से भाई जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, मतलब मैंने कभी इतना नहीं लिया लाइफ में, मैं साल में 1 आध बार साइकिल चला ली, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं सालों साल स्टेरॉइड्स पे रहते हैं। लेकिन जैसे 3 महीने 4 महीने की साइकिल चलाई, कभी ट्रांसफॉर्म करना है, बॉडी बनानी है, कोई शूट है, या कभी ऐसे दिखाना, जैसे यूट्यूब पे आ गए तो बीच बीच में दिखाना पड़ता है कि हम भी हैं बॉडी बिल्डर। क्योंकि अगर बिल्कुल छोड़ दो ना, नेचुरल हो जाओ, तो मेरा बॉडी टाइप, बहुत सारे लोगों का बॉडी टाइप होता है कि जैसे जिम छोड़ दें तो गोल मटोल हो जाते हैं, मेरा भी वैसा ही है। तो बीच बीच में दिखाना पड़ता, तो उसके चक्कर में लेना पड़ता। अभी तो नहीं लिया मैंने, लास्ट लिया था 2022 में, जब मैं जेल से आया था, जब बहुत मोटा हो गया था, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी थी। तो जब लेने से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि बॉडी में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं है, जो स्मार्ट तरीका है, जैसे मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि अभी क्या है, लोग दुकान पे गए, भैया ये सामान दे दो, नेट पे पढ़ लिया, इससे कटिंग आती है, इससे मसल गेन होता है, सप्लीमेंट शॉप पे गए, जाके अपना स्टीरॉइड खरीदा, लगाना शुरू कर दिया। ट्रेनर से बिना पूछे भी ले रहे हैं लोग ऐसे ही। नेट पे पढ़ के उन्हें लगता है हमें ज्ञान मिल गया, और फिर आप देखते ही हो रोज़ हर दिन किसी की डेथ हो रही है, कुछ हो रहा। प्रॉपर तरीके से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा के सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपके लीवर में उतनी ताकत है या नहीं है कि आप इस लेवल के स्टीरॉइड्स झेल पाएगा, किडनी आपकी ठीक है, हार्ट रेट आपका ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं लेने से पहले साइकिल, और लेने के बाद जब चेक करते हैं, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलता है कि हमारे लीवर के कुछ पॉइंट बढ़ गए हैं, किडनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, या बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है। एक इंजेक्शन आता है हमारा बॉडी बिल्डिंग में, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दाना हार्मोन होता है, वो जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बॉडी उसकी गेन होगी। कोई अगर बाहर से ले रहा है ऐसा बूस्टर, और फिर तो जो बॉडी नेचुरली बनाएगी वो कम हो जाएगा। वही बता रहा हूँ। तो जब हमारी बॉडी को हम बाहर से देना शुरू कर देते हैं कोई चीज़, अब जैसे मैं कहीं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे 35,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 50 मान लो, 50,000 रुपये मुझे सैलरी मिल रही है, और एकदम से मुझे कोई इंसान ये बोले कि यार तू मेरे तो ना ऐसे ही ले लिया कर 1 लाख रुपये। तो मैं शुरू के शायद 1-1.5 महीने जॉब पे जाऊँगा, फिर मुझे लगा जब लाख रुपए मिल रहे तो 35 के लिए मैं ऑफिस क्यों जाऊँ, तो मैं ऑफिस जाना छोड़ दूंगा कि लाख तो हर महीने मिल ही रहे हैं।
अच्छा, मेरी बैंड जब बजेगी, जब ये आदमी गायब हो जाएगा, मुझे लाख रुपए देना, कि अब ना तो जॉब रही ना ये लाख रुपए आ रहे, अब मैं परेशान होऊंगा। तो ऐसी बॉडी के साथ हमारी होता है कि पहले हमारी जो बॉडी है नेचुरली बना रही है, वो बहुत थोड़ा अमाउंट बनाती है। हम जो बॉडी बिल्डर्स का, मैं तो नहीं, खैर मैं बहुत मिनिमल डोज रखता हूँ, और बहुत सारे जो फिटनेस वाले लोग हैं वो भी बहुत मिनिमल, बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो क्या करते हैं, जितना हमारी बॉडी बना रही है उससे 10 गुना 50 गुना ज़्यादा बाहर से डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो एक टाइम पे बॉडी को समझ में आ जाता है कि ये बाहर से इतना डाल रहा है कि मेरे काम की ज़रूरत नहीं है। वो पहले तो स्लो डाउन करती है और फिर शट डाउन कर देती है। स्लो डाउन समझे कि मतलब पहले तो कम कर दिया बनाना, और धीरे धीरे बंद ही कर दिया नेचुरल बनाना। अब जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है नहीं, एक टाइम पे जाके आप बाहर वाला भी रोकोगे, पूरी ज़िंदगी नहीं ले सकते। सही बात तो है। फिर आपको दिखाई देता है कि बॉडी के जो फंक्शन है, तीसरी टांग हल्की पड़ रही है, हाँ। और बोनर नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत देर तक जो इंटरकोर्स के दौरान टिक नहीं पा रहे, या हो भी रहा है तो जैसे माइक हो रहा था ना अभी, कि मतलब ढीला डाला, तब समझ में आता है कि क्या गलती मैंने कर दी है। तो हो जाती है ठीक विद टाइम, कि अगर आप एक पीसीटी कर लो, एक पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टेरॉइड्स छोड़ दो, अपनी नेचुरल डाइट पे आ जाओ, और जैसे हम अभी देसी नुस्खों की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें अपना लो तो, और स्टेरॉइड्स ना लो फिर दोबारा, तो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, उन्हें बार बार लेने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये परमानेंट प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। भाई, आपको वैसे क्यों लगता है कि जैसे फिटनेस में लोग मेजरली इसलिए जाते हैं कि कंपटीशन लड़ पाएँ, बॉडी बढ़िया हो जाए और आगे जाके अवार्ड मिल जाए, तो इतना वर्थ इट है कि भाई आप इतना बॉडी को हार्म करना, क्योंकि ना प्राइस इतना आपको मेजर मिलता, पैसे भी नहीं मिलते इतने ज़्यादा, और रिकग्निशन भी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, थोड़े टाइम बाद फेमस नहीं अभी होता। मैं तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कंपटीशन खेलो, मैंने नहीं खेला कभी कंपटीशन। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब बड़े बोल नहीं है कि कंपटीशन वालों ने ऐसा क्या करा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ आज की डेट में। मैं कम बॉडी से भी उनसे शायद ज़्यादा कमा रहा हूँ। और अगर आप बात देखो कंपटीशन वालों की, तो उन बेचारों को, एक एथलीट है, उनको सल्यूट है उनके डेडिकेशन को, कंसिस्टेंसी को, लेकिन उसके अलावा जितना पैसा लगाते हैं, जैसे एक एथलीट ने सपोज करो 3 से 4 लाख रुपए लगा दिए, अब तो बहुत एडवांस हो गया, 5-5, 6-6 लाख भी लगा देते हैं एक प्रेप पे, कि मतलब अब जैसे मुंबई में शेरू क्लासिक हो रहा है, तो सारे एथलीट वहाँ पहुँचे हुए हैं मुंबई। अब वहाँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के स्टेज पे खड़े होंगे अभी बॉडी पे, और जो साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं वो अलग। ठीक, अब आधे लोग तो स्टेज पे पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। सही बात है। तो उनके वो 5 लाख 6 लाख जो भी हैं वो गए गधे में। और जो जीतेंगे उन्हें एक मेडल मिलेगा और 25,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो अब ये तो मेरी नज़र में, मैं शुरू से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना इन्वेस्ट करके और इतना आउटपुट मिल रहा, तो वो तो इन्वेस्टमेंट ही बेकार है। सही बात है। तो इससे अच्छा जितना तुम 2 प्रेप में खर्चा करोगे, सपोज करो 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये में तो आप चाय का ठेला भी लगा लो ना एक, तो साल में मैं कह रहा हूँ आप 50 लाख रुपए बना लोगे। सही बात है, बहुत कमाते हैं चाय के ठेले भी, सिगरेट वाले भी और भाई। छोटे छोटे बिजनेस भी कर लो, आपको नहीं बैठना, आपको ऐसा लग रहा है आपकी शान घट रही है, एक लड़का उठा के बिठा दो, हाँ सही बात है। चाय की टपरी लगा दो, देखो 10 लाख रुपए की चाय की टपरी साल में 50 लाख रुपए कमा के देगी, और अपना जिम में जाओ, बॉडी बनाते रहो। किसने मना करा बॉडी बनाने को?
अब ये नहीं, जरूरी नहीं है ना कि बॉडी बनाई है तो स्टेज पे ही जाना। स्टेज क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। पर जो लोग कर रहे हैं भाई उनको सल्यूट है कि कुछ भी नहीं मिल रहा फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पर किसी को जैसे नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी है, मेंटेन रखनी है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं आप जो दे सकते हो? नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जैसे आजकल ना कंपटीशन हो गया बहुत टफ। लोग देख रहे हैं, हम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं 20-20 साल के जो खूब भर के स्टेरॉइड लगा रहे हैं, पूजे पड़े उनके, लेकिन वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है बायो में प्राउड नेटी, लाइफ टाइम नेटी। ये नया टर्म आ तो गया है ये भाई। एक सेट हो गया है। मैं जब YouTube के ऊपर आया था सबसे पहले मैंने ये मिथ तोड़े थे। मैंने अपने बारे में बताया था कि भाई मैं तो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई है। पहला इंसान मैं था 2018 में, जहाँ से लोगों ने मुझे प्यार करना शुरू करा था कि यार कितना ट्रांसपेरेंट आदमी है, झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद हम थोड़े से कंट्रोवर्सियों में घुस गए, फिटनेस से हट गए, तो अभी हमारा वो कंटेंट थोड़ा सा बंद हो गया। आऊँगा दोबारा उस चीज़ पे। तो अब लोगों के दिमाग में एक गोल सेट हो गया कि यार ये 20 साल का लौंडा इसने ऐसी बॉडी कैसे बना दी, यूँ कौन सी ब्रोकली खा रहा, कौन सी गोभी खा रहा, जो हम भी बनाएंगे ऐसी। अब एम तो सेट हो गया वो बॉडी का, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, मोटे मोटे एब्स, इतनी मोटी मोटी नसें, वो नेचुरल है नहीं। आप ये सोच रहे हो नेचुरल बना लोगे। तो पहली चीज़ तो जितना भी यूथ देख रहा है उसको ये समझना कि एक हेल्दी बॉडी, एक अच्छी फिजिक है क्या। जो आप अंदर से फिट रहो, हेल्दी रहो वो, या फिर जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल भी हेल्दी फिजिक नहीं है मेरे भाई। आज से 1.5 महीने बाद शायद मैं आपको बहुत रिप्ड दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरा भी 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। तो लास्ट के जो दिन होते हैं ना उनमें बहुत, सुबह उठे 6 अंडे खा लिए, थोड़े से वेजिटेबल खा लिए, फिर 2 घंटे की ट्रेनिंग हुई, जिम में जाके कार्डियो करके आए, 1 घंटा कार्डियो करा, फिर एब्स का वर्कआउट करा, फिर वापस आए, फिर अंडे खाए, थोड़ा सा प्रोटीन पिया। शरीर में जान ही नहीं रहती, जान ही नहीं रहती, अंधेरा आता है आंखों के सामने वर्कआउट करते टाइम भी। तो अच्छा वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है बॉडी उस टाइम, कि भाई सारी वेन्स दिख रही हैं, एब्स दिख रहे हैं, कितनी अच्छी बॉडी लग रही है फोटो में, वीडियो में, लेकिन जान ही नहीं है शरीर में। और इस चीज़ को आप लाइफ टाइम कैसे रख लोगे? सही बात है। एक टाइम तो ऐसा आएगा रोटी खाने का मन करेगा कि यार रोटी खा लूँ, आज 5 रोटी खाई, आज शरीर में जान फील हो रही है, दूध पी लूँ, खाना खा लूँ, अच्छा खाना खा लूँ। तो सारी ज़िंदगी आप भूखे रह नहीं सकते। लोगों ने एम बना दिया कि ये बॉडी बनानी है, और छोटे छोटे बच्चे तो क्या सोच रहे हैं यही बनाऊंगा, तो नेचुरली तो वो बॉडी बन ही नहीं सकती। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है। जो बहुत पतले लड़के हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे रोनाल्डो का बेटा देखो आप, उसका भी से इतना सा है, सही बात है। देखा है? हाँ। तो उसने थोड़ी स्टेरॉइड्स ले ली इतनी सी उम्र में, लेकिन उसके जेनेटिक्स वैसे हैं तो उसके एब्स भी हैं, उसकी थोड़ा बड़ा होगा, मसल गेन होगी, तो उसकी बॉडी वैसी दिखाई देगी, क्योंकि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से ही मोटे गोल मोल, अब वो जब जवानी में आएगा वो ये सोचे कि मेरा ऐसा सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज हो जाए, मेरी ऐसे, उनका नहीं हो सकता। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी, हमारा बॉडी टाइप अलग बनाया भगवान ने, नेचुरली हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हमें ये समझना कि हमारी बॉडी की एक बाउंड्री है, यहाँ तक है, यहाँ तक मैं अचीव कर लूँगा और मैं उसमें खुश हूँ। भाई जैसे अपने रजत भाई है, आपका उनके साथ लव हेट रिलेशन रहा है, पर उनके बारे में एक बात कही जा रही थी बिग बॉस के टाइम भी और वैसे भी, कि भाई स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा उनका अग्रेशन रहता है, इसलिए वो लड़ाई के मूड में रहते हैं, है ना। बीच में बिग बॉस में भी कहा जा रहा था और वैसे भी कि भाई वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसा सच में होता है क्या कि आप इतने अग्रेशन में आ जाते हो कि संभाल ना पाओ उसे, या जो आप रेजेस देखते हो जिम में लड़ाई होना, या क्या ये है आफ्टर इफेक्ट स्टेरॉइड्स का? भाई यहाँ तो मैं देखो रजत की बात नहीं करूँगा, नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक इंसान की बात करूँगा जो स्टीरॉइड्स लेते हैं। अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ड्यूरिंग इफेक्ट होता है। अच्छा। कि कुछ स्टीरॉइड्स इतने हैवी होते हैं हमारी बॉडी उन्हें झेल नहीं पाती और बहुत ज़्यादा हमारा बीपी शूट होता है। मतलब आपने लगाया और बीपी हो गया आपका एकदम हाई। अब उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए इस चक्कर में, कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, उनसे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये फैक्ट है। और स्टीरॉइड के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई IM होते हैं इंट्रामस्कुलर, जो पीछे लगते हैं, शोल्डर में लग गया, थाई में लग गया। एक होते हैं IV जो हमारे नसों में लगते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं उनको। तो एक IV में एक अभी वो चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे एक हमारे छोटे भाई की, मैक्स का छोटा भाई था, चाचा का बेटा, उसकी डेथ हो गई। बहुत दिल के क्लोज था हमारे, आदेश नाम था उसका। एम्पोटर्मिन ये ऐसा ड्रग है कि अब आप ये लगा लो, अब थोड़ी सी उसकी डोज लगाओगे ना
तो आप ये लगा लो कि जैसे आप ट्रेडमिल पे 16 की स्पीड पे, ट्रेडमिल का एग्जांपल छोड़ो, जिन्होंने ट्रेडमिल चलाई होगी उन्हें नहीं समझ में आएगा। आपको मैं ये बोलूँ कि आप जितनी दूर तक हाईएस्ट स्पीड में दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। तो आप जब थोड़ी देर दौड़ोगे ना तो आपका एक टाइम पे ऐसे होगा कि दिल आपका फट के बाहर आ रहा है ना। सही बात। तो वो जो हार्ट बीट है वो खड़े खड़े मैच कर देता है वो इंजेक्शन। ये कुछ भी नहीं कर रहे तो भी इतना धड़क रहा। अब सोचो, अब अंदर से ये हो रहा है और आप बैठे हो, कितना गुस्सा आएगा। अब उसमें क्या, इंसान इंजेक्शन लगाया, जिम में वर्कआउट कर रहा तो सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अब क्योंकि वो बीपी हाई कर रहा है, मूड स्विंग्स दिला रहा है, तो फिर उसके साथ एग्रेशन इश्यूज़ भी हैं। तो ये जो बॉडी बिल्डर ये लगाते हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता है। ऐसे तो हम भी लगाते हैं, ये नहीं लगाया कभी हमने, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे छोटी मोटी साइकिल हम चलाते हैं तो हमारे साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि हमें बहुत एग्रेशन, आप आए हूँ देखो हंस रहा हूँ ना आपके साथ, कभी ऐसे नहीं हुआ फालतू के मूड स्विंग्स हुए। जो ओवरडोज कर रहे हैं एक तो उनका, और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया एम्पोटर्मिन ये लगा रहे हैं। तो जिम में भाई जो जिन लोगों का हम सुनते हैं कि भाई करते करते हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते, तो मेजर रीज़न ये, मतलब हर कोई ये तो नहीं लेता, बट उनको कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब मेजर रीज़न हार्ट अटैक का तो देखो कुछ है ही नहीं। हमारे जो आजकल पॉल्यूशन है, उल्टा सीधा खाना है। अब आप ये देखो कि जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं या बहुत नॉर्मल इंसान है ऑफिस जाने वाले, कितने आपने देखे होंगे कि यार इसका तो कभी लगा ही नहीं। हाँ बॉडी में सिंथेटिक चीज़ें तो उनकी भी जा रही हैं कि जो हम मार्केट से सब्जियां खरीद रहे हैं वो असली थोड़ी हैं भाई। पहले तो खेती में ही उल्टी सीधी चीज़ें डाली जा रही है, जल्दी सामान हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल ज़्यादा हो गए, और उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाती हैं फिर उनमें इंजेक्शन लगा जा रहे हैं कि बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा किलो के होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मिल्क नकली, दही नकली, पनीर नकली, सब कुछ तो नकली है। तो जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, हार्ट हमारा इतना वीक हो गया, तो ये रीज़न नहीं है कि जिम जाने वालों को ही हार्ट अटैक आता है, किसी भी इंसान को आ जाता है, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। भाई वैसे आप आइडियल फिटनेस कैसे बोलोगे? जो बंदा प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है, फिर जो सामान नहीं चला रहा, उसके अलावा आइडियल फिटनेस आप किस चीज़ को बोलते हो, और आइडियल डाइट क्या होगी? आइडियल फिटनेस में देखो, आइडियल डाइट में आपकी मेक श्योर, एक तो ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़रूरी है, आप घर का खाना ज़रूर खाएं, मेरा मानना ऐसा है। और आइडियल फिटनेस ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने रूटीन चेकअप कराते रहो, ब्लड रिपोर्ट देखते रहो, और उसके अंदर अगर सब कुछ ठीक है और आप साले मोटे भी हो ना, या फिर आप अंडर वेट हो, पतले हो, तो भी आप मेरी नज़र में आप फिट हो। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी इतने बड़े डोले हैं, इतनी चौड़ी चेस्ट है और अंदर से तुम्हारी बॉडी खोखली पड़ी, तो वो फिटनेस थोड़ी है। और आइडियल फिटनेस की अगर बात करें तो एक इंसान सुबह उठे, अच्छा मेडिटेशन करे, अच्छी रनिंग करे, कार्डियो करे। कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत वॉक या थोड़ी बहुत रनिंग ज़रूर करें दिन में, टाइम निकाल के। आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, घर में सबके सीढ़ियाँ होती हैं, 10 15 20 चक्कर सीढ़ियों के मार लो, चल के मार लो, दौड़ के मार लो, वो आपकी मर्ज़ी है। और घर का खाना ज़रूर खाओ। अगर आप मोटे हो तो थोड़ी सी कैलोरीज डेफिसिट चले जाओ, कम कैलोरीज खाओ। और अगर आप पतले हो तो थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दो, जहाँ 4 रोटी की भूख लगती है वहाँ 6 रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ा दो बस। भाई जो नॉर्मली जिम जा रहे हैं आजकल, जो जिनका प्रोफेशन कुछ हो रहा है, सिर्फ फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, एक और चीज़ चलती है बीच, कंट्रोवर्सी सी आती है, या फिर बात करते हैं इस बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कि यार एक दिन में एक ही मसल करनी चाहिए, एक दिन में 2 मसल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो नॉर्मली फिट रहने के लिए कर रहा है तो सही चीज़ क्या है? जो बॉडी, तुम्हारी बॉडी की जितनी औकात है ना भाई, उतना वर्कआउट करो। 1 घंटे में वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आधा घंटा आप कार्डियो करो, आधे से पौना घंटा आप वेट ट्रेनिंग करो। 1 सवा घंटे में बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, अगर आप फ़ोन से दूर हो, जिम में जाके बकचोदियाँ नहीं कर रहे हो तो। अब ये नहीं कि आप जिम में पूरे दिन पड़े हो, लड़कियां ताड़ रहे हो, कोई एरोबिक्स में घुस गई तो उसके पीछे पीछे एरोबिक्स में घुस गए, कोई साइकिलिंग कर रही है तो साइकिलिंग पे ही बैठ गए। होता है ना। अच्छा, ओह भाई जिम इन चीजों के लिए बहुत फेमस हो रहा है कि ट्रेनर भाई जिम औरतें जो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए शादीशुदा बहुत लड़की, फेमस हो रहा है भाई। डेटिंग ऐप बन चुका है जिम, और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। आप देखते हो अपने आसपास ये चीज? कोई बताओ, कोई किस्सा हुआ हो खुद ही? नहीं, मतलब ऑफर्स बहुत आते हैं, लेकिन हम तो भाई दूर हैं इन चीज़ों से। किस किस तरह के ऑफर्स आते हैं भाई? ऑफर बहुत आते हैं, एक्सेप्ट सारे कर लेते हैं। ऑफर ऐसे आते हैं कि शुगर मम्मी बन जाएंगे हम तुम्हारी, हम तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। मैंने मैडम नीचे गाड़ी देख लो जाके, मेरी खड़ी है। क्या एज है इनकी जो आपसे बोल रही है? 43, 44, 50,
55। और इनका अप्रोच करने का तरीका डायरेक्ट ही होता है कि या डायरेक्ट, क्योंकि उनको ऐसे देखो लड़के तो घबराते हैं लड़कियों से बात करने में, हाँ। कि पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, संस्कारी है नहीं है। अब आप किसी भी लड़की का आउटफिट देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि लड़की अच्छे घर से है या बिगड़ी हुई है। तो आप कुछ भी देख रहे हो ना फिर भी घबराओगे। लड़के तो बहुत ईजी होते हैं, सबको पता है, जाके कहो आजा लेगा, लड़का तो नहीं जाएगा, चलो जी, है ना। तो बहुत इजी अप्रोच होती है लड़कों को कि अपना आराम से गए, व्हाट्स योर नेम, क्या करते हो आप, ये है वो है, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, अब मुझे मिलोगे ना जी। हम तो पहले ही भुक्तभोगी है, 1 साल काट के आ चुके हैं भैया, हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, बिल्कुल भी नहीं। भाई क्या हुआ था उस केस में किस केस में? जो आप 1 साल जेल काट के आए थे? वो सबको पता है, तुम्हें कैसे ना पता? वो भाई अब बहुत सारी ऑडियंस हमारी बहुत तरह होगी जो जिन्हें नहीं पता होता हो। क्या, मैं तो केस ये बता बता के बोर हो चुका हूँ, मतलब ऊपर ऊपर से बता हाँ। तो मैं अब बहुत अपनी बात ना करके नॉर्मल बात बताता हूँ कि अभी आप देखोगे ना तो एक लड़की अरेस्ट हुई है अभी, उस लड़की ने कम से कम 100 करोड़ रुपए जोड़ लिए। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए रीसेंट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में 8 करोड़ की थी। शिट। क्या करके? लड़कों से शादी करती थी हाँ। और उन पे दूसरे तीसरे महीने बाद या तो दहेज का या का केस लगा देती थी, और फिर उनसे प्रॉपर्टी मांगती थी या पैसे मांगती थी। तो और एक गुड़गांव में केस खुला था, ये एक लड़की ने अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों पे केस लगाया हुआ था। किसी से 50 लाख ले लिए, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, अलग अलग थानों में। भाई ये तो हमने सुना है नाइट क्लब्स में होने लगा है आजकल दिल्ली के। ये हर जगह हो रहा है, नाइट क्लब में हो रहा है, ये जो बम्बल टिंडर ये डेटिंग है इन पे हो रहा है। ये ना एक आदमी ने मतलब एक गिरोह बनाया हुआ है पूरा स्कैम करने का। कोई एक आदमी है, वो 7-8 लड़की पकड़ेगा, बिहार की, नेपाल की, एक गैंग बनाएगा कि भाई तुम्हें बढ़िया लाइफस्टाइल जिया जाएगा, जो जो हम बोलें वो करते रहो। एक आध बार लड़की इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि भाई ट्राई करके देखते हैं। करा, कोई भी लड़का डर गया यार मेरे ऊपर केस लगेगा, कल को मेरी शादी नहीं होगी, कल को दुनिया बात बनाएगी, जेल जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके माँ के गहने बिकवा के, बाप बेचारा कुछ भी करके 8-10 लाख रुपए दे दिए। लड़की को मजा आ गया, इतना सारा पैसा। मैं जॉब कर रही होती, 15,000 20,000 मुझे सैलरी मिलती, साल का भी ना बनता इतना। हाँ साल का भी नहीं बनता, अनपढ़ लड़कियां हैं, माँ बाप है नहीं पीछे सही बात है देखने वाले, तो क्या है, तो इन्हें जॉब मिलेगी वही 15-20-25 हज़ार की, और एकदम मिल गया 8-10 लाख रुपए, तो आ गया मुंह में पानी। ये तो अच्छी चीज़ है और करते हैं। तो इनसे एक एक आदमी ने 8-8 10-10 लड़कियां हायर करी हुई हैं कि तुम केस लगाओ, पीछे से हम ये प्रॉपर स्कैम चल ये रहा है। स्कैम चल रहा है। आप नाइट इसमें लॉयर भी मिले हुए हैं शायद। लॉयर भी मिले हुए, पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा। नाइट क्लब में जितने भी लड़के जाते हैं भाई, मैं बहुत कम जाता हूँ, कभी हमारा आपस में बर्थडे हो जाए तो आप तो ना देखते होगे, खैर जितने भी हमें देखते हैं वो देखते होंगे कि वंस इन अ वाइल, कभी साल में 1.5 साल में चलेगा। और हमारा आपकी बर्थडे पार्टी तो अभी देखी भाई हमने, ना वो बहुत क्लब नहीं था, famous तो है। घर हाँ, की वो टेरिस है। हाँ। तो वो हम बहुत कभी कभी जाते हैं और उसमें भी हमारा पूरा ग्रुप जाता है दोस्तों का। कोई लड़की बाजी नहीं, किसी को नहीं देखना भाई, सबकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, कोई वो नहीं है। जिनको हम जानते हैं हम उनमें खुश हैं। जो हमारी दोस्त है हमारे आसपास या हमारी ग्रुप में जितने भी लड़के उनकी गर्लफ्रेंड है वो खुश हैं, उनमें उनको जरूरत नहीं है ताड़ा ताड़ी करने की। तो जितने भी लड़के जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप नाइट क्लब जाते हो तो आपको बहुत सारी लड़कियां ऑफर करती हैं, और क्लब वालों ने भी ये हायर कर रखी हैं क्लब वाले भी मिले हुए हैं आपस में कि आप लड़के को ड्रिंक दो, उसके साथ नाचो। मैं कह रहा हूँ लड़के तो बहुत ईजी होते हैं। हाँ। थोड़ी देर नाची, लड़के के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़े से बूस्ट हुए कि भाई आज तो रात का जुगाड़ हो गया। लड़की ने बोला होटल ले लो, लड़का पूरा खुश, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं लड़की पड़ गई मुझसे, होते ना लग गया थे हाँ। कि अरे हेलो भाई, लड़की सेट हो गई कि लवा तेरा भाई होटल ले जा रहा है। होटल गए, रात में सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के? ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊँ केस लगाऊँ, तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। हाँ। और लड़की तो 1 मिनट में बोल देगी मैं तो जी क्लब में थी, नशे में थी, मुझे पता ही नहीं है कब मुझे क्या पिला के ले आया। लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब होनी ही होनी। अब या तो 20-25 लाख 30 लाख जो भी डिमांड करे वो दो, या जेल जाओ। तो ऐसे ही कुछ हमारा केस था, ऐसे ही स्कैम के हम शिकार हुए थे। उसमें हमें भाई, मैं थोड़ा सा अलग बुद्धि का हूँ, मैं कहा भाई मैं तो ना दूँ 1 रुपया भी, हाँ। अठन्नी भी ना दूँ तो जेल जाओ। मैं जेल में राजी हैं, कोई बात ना, केस लड़ूंगा। 5 साल हो गए आज तक लड़ रहा हूँ। अभी भी चल रहा है। हाँ, मैंने भाई इज्जत भरी होकर दिखाएंगे, और अगर जिसने हमारे साथ गलत करा हम उसके साथ कानून के उससे
पूरा बदला लेके दिखाएंगे। और वो जो आप टाइम आपने जेल में काटा था उसके बारे में थोड़ा बताओ, आप कैसा था वो टाइम? जेल में टाइम जब काटा मैंने भाई, देखो मेरा बचपन का सपना था जेल जाना। भाई यार बचपन के सपने भी आपने ऐसे कर रखे हैं यार। बचपन का सपना जेल जाना, क्योंकि मैं जितने भी बड़े आदमी देखता था मैं, ये साले जेल जाके रईस बन गए। जेल में ही पैसा रखा है। जेल में कुछ है। मैंने पहले संजू बाबा देखे, सलमान भाई देखे, फिर मोदी जी आए, फिर योगी जी आए। मैंने कहा ये बारी बारी सब जेल गए हुए हैं यार। और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी तमन्ना थी बचपन से कि मैं मतलब अपनी स्कूल में कॉलेज में खूब मैंने झगड़े करे, सिर फोड़े, हाथ तोड़े, हमारी भी पिटाइयाँ हुई, पर कभी जेल तक का चक्कर ना लगा। थाने से छूट जाते थे हम, बच्चा समझ के छोड़ देते थे। अब मम्मी पापा आ गए थाने में, सामने वाली पार्टी को समझा दिया कि बच्चे हैं, लड़ गए, कोई बात नहीं। तो अब ये वाली चीज़ जब हुई तो भाई हम गए जेल। जेल में कोविड चल रहा था उस टाइम। अच्छा, 1 साल मुझे इसलिए लग गया कि कोविड चल रहा था उस टाइम। मैं जेल गया, कोर्ट बंद हो गए, छूटूंगा। अब जब कोर्ट ही बंद है, जज साहब ही नहीं है, तो छुट्टी कौन देगा कि बेटा तुम तो बेकसूर हो, घर जाओ। तो उस चक्कर में 9 महीने लगे मुझे। तो मैं गया था 10 दिसंबर 2020 को जेल। इसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, जेल होना नहीं बोलते। जेल होती है कि आपको सजा हो गई, आपको जेल हो गई। और इसको बोलते हैं जेसी, कि आप जुडिशियल कस्टडी में रहोगे जब तक आपके ऊपर ये प्रूव नहीं हो रही। या तो आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगे तो बेल होकर छूट जाओगे, और प्रूव हो गया तो यहीं से फिर आप जेल में रहोगे, फिर आपको सजा हो जाएगी। तो जुडिशियल कस्टडी हुई हमें 10 तारीख को 2020 में। अब घर वाले पूरे दिलो जान से लगे पड़े बेल कराने में। मैं जैसे जेल में पहुंचा तो हमें अलग कोना दे दिया। वहाँ पे कोविड चल रहा, तो मेन जेल में हमें शिफ्ट नहीं करा कि बाहर से आ रहे कभी पूरे जेल को कोविड कर दे। तो एक क्वारंटाइन 14 दिन के लिए हमें अलग वो दे दिया। मैंने कहा जेल भी है यार, जेल ना देखन दे रहे तो बड़े कमसल हैं। और घर के कहें बेटा बेल हो जाएगी तो टेंशन मत लियो। मैं भगवान मेरी बेल ना हो जाए मेरी। मैं भगवान बेल मत करवाइयो, यहाँ तक आया हूँ तो जेल तो देखूँ, क्रिमिनल तो देखूँ कैसे हूँ मैं। तो फिर वो बेल नहीं हुई। मैंने फ़ोन करा घर में कि क्या रहा। 4 तारीख की बेल लगी, 10 दिसंबर से 4 जनवरी की लगी। घर वाले बोले ना हुई बेल। मैंने कहा ठीक है अब जेल देखूँगा आराम से। फिर वो क्वारंटाइन का टाइम जब पूरा हुआ, फिर हम अंदर जेल में शिफ्ट हुए। फिर मैंने देखा ये कैसी दुनिया है, लौंडे लौंडों पे चढ़े पड़े हैं। चढ़े पड़े मतलब कैसे? चढ़े कैसे चढ़े हैं ऐसे ही। दूसरे उसमें? सच में? हाँ, एक बीड़ी के ऊपर। अरे मैं जैसे जेल में गया ना, हाँ। सबसे पहले दिन मैं लग रहा हूँ फैंसी सा, बाल वाल से, दाढ़ी वाड़ी से। एक लड़का आया मेरे पास, साका नाम उसका, ऐसे बाल गिरे हुए अजय देवगन की तरह। वहाँ पहलवान जी मेरा एक काम कर दो, पहले ही दिन। मैंने कौन है का पता ना, तो मैंने बता मुझे एक बीड़ी का बंडल दिवा दो, मैं तुम्हें दूंगा। अरे मैंने कहा क्या पागल है, रैपटा दूंगा मुंह पे घुमा के। सारा यकीन ना तो पहले वालो फिर दिखा दो। ये कैसी दुनिया है भाई। फिर अंदर जाके फिर एक वो होती है कि आपको सफाई करनी पड़ेगी। अंदर नाली साफ करो, पेड़ों के जो पत्ते गिरे हुए हैं वो साफ करो। तो वो सब ना करने के कुछ एक अमाउंट जाता है कि आप अपनी पर्ची कटवा लो। तो हमने वो पर्ची कटवा के ये किसको? पुलिस को ही जाता है सीधा? जेल को जाता है। अच्छा। तो अब हम वहाँ जाके एक बैरिक में शिफ्ट हो गए। उसमें 80-90 लोग, एक बाथरूम। अच्छा। क्वारंटाइन में तो फिर भी कम थे, इसमें जो एक रूम में 90 लोग, वहीं सिस्टम एक जरा से उसमें। ये क्या है। और 6 बजे लॉक करते पुलिस वाला बाहर से, अगले दिन सुबह छुए खोले 6 बजे। अब जो लोगों ने खाना खाया उन्हें फ्रेश भी वहीं होना। एक दिन वो पाइप ब्लॉक हो गया, पेट में दर्द, बिल्कुल संजू मूवी वाला सीन याद आ गया। वो तो कुछ भी ना उससे भी बुरा, जो टॉयलेट ऊपर आ जा, पानी ऊपर आ गया, इतना इतना ऊपर। अब वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। अब आप रूम में तो हो नहीं सकते, पूरे रूम की जितनी भी जनता मार डालेगी कि साले यहाँ कर रहा है। अंदर गया मैं, मेरे पैर यहाँ तक। और जैसे हिंदी सीट पूरा नीचे बैठते हैं ना, तो ये लगा लो अगर पूरा नीचे बैठ गया तो गीला हो जाएगा, पिछवाड़े पे पानी आ जाएगा। तो 90 डिग्री जैसे स्क्वाट मारते ना, चेयर की तरह। चेयर की तरह घुटने इतने मोड़ो कि ऊपर से छप करके निकले और छींटे ऊपर। सुबह उस दिन तो टूट गया होगा भाई सपना सारा जेल का। उस दिन मैंने कहा भगवान अब घर भेज दे, अब हो जाए बेल। अब घर भेज दे। तो भाई बड़े
मजे भी ऐसे आए। सीन और भी देखे आपने जो आपको अप्रोच किया बंदे ने कि कोई और आपके और क्या सामने क्या हो रहा हो काम कुछ? करवा रहे हैं, या गैंग्स देखी आपने? गैंग भी देखी है, अब नाम तो ना लूँ, खैर उनसे तो अब दोस्ती है मेरी। तो जैसे मैं गया ना, तो मुझे एक भाई था मेरा कपिल, उसकी डेथ हो गई, उसके फादर ने उसकी मतलब मर्डर कर दिया। तो वो मेरा बहुत अच्छा भाई था। मतलब जैसे मैं जेल में गया तो 2017 में मेरे एक भाई हैं, उनको जेल हुई थी, तो वो उनके साथ था। तो जब मैं जेल उन्हें मिलने जाता था खिड़की पे, तो वो तब मुझे खिड़की पे मिलता था, अच्छा। हंसी मजाक करता था। अब वो मुझसे ही टकरा गया, तो मैं और वो साथ रहते थे, तो उसने मुझे जेल के कुछ रूल समझा दिए थे पहले, क्योंकि वो 10 साल से जेल में था। उसने कहा एक तो यहाँ रहीसी नहीं दिखानी बिल्कुल भी, अच्छा। अगर आपने रहीसी दिखाई तो घर तक कंगाल कर देंगे, अंदर से ही लोग तुम्हें अच्छा। समझ नहीं पाओगे हुआ क्या। मैंने कहा ठीक है जी, और ऊपर से कपड़े फटे हुए पहन, ये बाबूजी बन के मत घूम यहाँ। मैं ठीक है। तो 3-4 दिन बाद मेरा चाल चलन देख के, एक गैंग था, गैंग ऐसे चलता है कि एक रूम एक गैंग को मिला हुआ है, अच्छा। कि आप जो भी बाहर क्राइम करोगे आप इस वाले रूम में आओगे, इसमें आपका वीआईपी खाना, टीवी, फ़ोन सब मिल रहा उन्हें? सब कुछ मिल रहा उन्हें। तो उनका एक मेंबर आया मेरे पास, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब क्योंकि इसने मुझे समझा दिया था पहले कपिल ने कि तुझे मुर्गा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उसने कहा छोटे क्या नाम है तेरा? मैंने कहा राजवीर। कहाँ से है तू? मैंने कहा गाजियाबाद से। मम्मी पापा की याद आ रही होगी, फ़ोन करेगा? उसने तो जेब से निकाला फ़ोन, मोबाइल रख दिया मेरे हाथ में। 3 महीने हो गए थे जब तक मुझे। मैंने कहा फ़ोन, और फ़ोन का ऐसा, जेल में अगर पता लग जाए कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है तो इतनी मार पड़ती थी भाई साहब। रिमांड? ये पैरों के पंजे ऐसे बांध के, इनमें लठ 200-250, हर लठ दिमाग में लगता है यहाँ। मैंने तो छोड़ दिया, मैं कहा भाई मुझे ना चाहिए फ़ोन वोन। कह रहा था कर ले, कोई दिक्कत ना, पता ना तुझे किसके आदमी हैं हम, कर फ़ोन घर। अच्छा वो क्या करते, जैसे मैं फ़ोन करूँगा पापा ये वो, फिर मेरा फ़ोन छीन लेंगे। पापा का नंबर आ गया। अब गेट पे एक फ़ोन होता है, गेट पे लैंडलाइन, जो आप हर तीसरे चौथे दिन घर पे फ़ोन मिला सकते हो अपने मम्मी पापा को। नंबर आता है 2.5 मिनट के लिए, हर तीसरे दिन 2.5 मिनट कॉल कर सकते हो आप घर पे। तो फिर ये मना कर देते वहाँ गेट पे कि इसका फ़ोन मत करवाना। अब यहाँ से ये फ़ोन करते फादर साहब को कि जी आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे कुछ ट्रेजिडी हो गई है, जेलर ने उसे तन्हाई में डाल दिया, और आप 10 लाख रुपए भिजवा दो और हम ऐसे ऐसे करा देंगे। कोविड चल रहा, माँ बाप तो मिल नहीं सकते, जेलर से पूछा कैसे, तो एक लड़का आएगा जी घर, उसे पैसे पकड़ा देना, हम इसे यहाँ से निकलवा देंगे। ऐसे करके ट्रैप में फंसा के, और अगर जैसे मेरे फादर साहब समझ जाएं कि ये झूठ है, ट्रैप है, फिर गोली चलवा देते हैं घर। क्या ऐसा ना दे रहा तो ऐसे दे, फिर अब तो दे। अब घर वाले डरते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बदमाशों में फंसा हुआ कि भाई जो मांग रहे दे दो। मतलब जेल से ही बाहर का भी कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर तो हाँ control चल ही हाँ, रहा है। अंदर का तो चल ही रहा है। फिर ऐसे फ़ोन कर देंगे 4 जोड़ी नाइक के जूते, हाँ। 4 रीबॉक के ट्रैक सूट, और इतने किलो बादाम, इतने किलो काजू, भिजवाओ फटाफट। मतलब जेल में भी पूरी गुंडागर्दी चल ही रही है? पूरी चलती है। तो उसने मेरे कंधे बात रख के बोला क्या करता है तू? मैंने कहा जी जिम में ट्रेनर हूँ। कितने पैसे मिले हैं तुझे? मैंने कहा जी 15,000 वैसे, और गोली गाली बेच के 10-20 हज़ार वैसे कमा लूँ। मैंने कि 30-35 बैठ जाए महीने के, कर लूँ उसमें काम। पापा क्या करें तेरे? मैंने पापा तो आप आ ही जाए जी, कुछ ना करते, व्हील चेयर पर है मैं। नो भाई, मैंने भाई पागल है। नो कैसे पागल है? मैंने पागल है बचपन से। अनु मम्मी, मम्मी मनी मम्मी मेरी मेड है, घर घर जाके झाड़ू पोछा वैसे वैसे मार के अपना काम चला ले, वह पापा की दवाई ववाई चल जावे। तो उसने मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रख रखा। तो जैसे उसने देखा ना घर की इतनी मजबूरी, उन्होंने मेरी गुद्दी फड़न गई, चल ठू किसी और में पकड़ूंगा। टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है साड़ो, भाई अलग ही लाइफ है यार, अंदर तो यार बहुत अलग ही बुरा चल है रहा साहब। भाई आपको तो कितने, 1 महीने में रियलाइज, कितने दिन में हफ्ते में रियलाइज हो गया होगा गलत जगह आ गया भाई? मुझे हुआ 7वें-8वें महीने में जाके, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप से उस जेल को देख रहा था कि मैं वहाँ सीखने वाली बहुत चीज़ है। क्या सीखा भाई आप? सीखा मैंने ये कि एक हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उनके साथ के एक अंकल थे, उनकी बेटे की बीवी की डेथ हो गई किसी वजह से, तो वो पूरा परिवार जेल आ गया दहेज हत्या में। अच्छा। कि भाई ये दहेज मांग रहे थे, हमने नहीं दिया, तो इन्होंने हमारी बेटी छत से फेंक के मार दी। उनकी बीवी भी, उनका बेटा भी, वो भी। तो जब मैं उनकी मजबूरियाँ देखता था ना,
तो मुझे ऐसे लगता था कि बाहर की दुनिया में हम कितने ब्लेस्ड हैं। 4 पैसे कम आ जाए अकाउंट में तो हमें टेंशन होने लगती है। यहाँ दर्द देखो। एक अंकल थे हलवाई, दादरी में बहुत बड़ा काम था उनका, मतलब कोई शादी दादरी साइड की हो रही है ना तो उसमें उनकी कढ़ाई चलती थी, इतना बड़ा काम था। और वो बर्तन धोते थे अंदर, कि जैसे हमने खाना कहा हमें बर्तन मिल गए, जैसे अंदर जाते 2 कंबल मिले, एक प्लेट मिली, एक कटोरी मिली, तो इसमें ही हमने खाना खाना है। अब धोए कौन, तो वो अंकल धोते थे 2 रुपये में। तो फिर उनकी आंखें हर टाइम रोई रोई सी रहती थी। मैंने कहा यार इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर दोस्त था कपिल मेरा, उसने ही बताया कह रहा ये ना बहुत बड़ा केटरिंग का काम था, इनकी बेटे की बीवी मर गई और ये भी पूरा परिवार जेल में। अच्छा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब देखता था ना तो मुझे फिर ऐसे रियलाइजेशन होता था कि मैंने यार बहुत, मतलब हमारी जो ज़िंदगी है, और जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना मुझे दुनिया में दर्द नहीं होता किसी भी चीज़ का, कि कितना भी बड़ा दर्द हो मुझे लगता है साले नहीं जो रो रहे हैं, अंदर जाओ वहाँ जाके फील करो दर्द होता क्या है। तो यहाँ बाहर की चीज़ें इतनी छोटी लगती है। अच्छा जब कई बार ऐसे हुआ, रोटी है कच्ची रोटी, अब घर पे हमारी मम्मी बनाती है रोटी, बेलती है पूरी, गैस पे गर्म होती है, फूलती है। वहाँ ऐसा सिस्टम ना है, वहाँ तो कैदी रोटी बना रहे हैं, जिन्होंने पर्ची नहीं कटवाई उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो वो बड़ा किचन है, वहाँ रोटी बना रहे हैं, बड़ा तवा है, उसी पर पसीना रोटी में, और वहीं वो रखी फेंका ऊपर से, क्योंकि आग लगती है तो गर्मी लगती है, तो दूर से फेंकते हैं रोटी और डंडे से उठा लेते हैं, तो उसे सिकने भी नहीं देते। कच्चा आटा है खाओ। तो कितनी बार ऐसे हुआ सब्जी नहीं है, कच्चे आटा है, पानी में डाल के खा रहे हैं हम। तो फिर वो रियलाइजेशन होता था कि यार बाहर जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, माँ है, बाप है, रोने को दोस्त हैं, हंसने को दोस्त है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से बहुत मैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ, है मैक्स। उसके बाद से मेरे अंदर तो बहुत चेंजेस आए मेंटली, अब नहीं होता दर्द किसी भी। बट भाई जब आपको इतनी रियलाइजेशन हो गई और फिर जब अब हम आपको देखते हैं कि भाई लड़ने मुंबई पहुंच गए या लड़ने यहाँ पहुंच गए, तो आपको तो ऊपर उठ जाना चाहिए लड़ाई झगड़े से। नहीं तो हर चीज़ का कायदा है ना, मुझे इतना पता है कि किस चीज़ पे कितनी सी धारा लगेगी, कितने दिन में छूट जाऊंगा। हाँ। अच्छा, अब दिमाग से नॉलेज हो गई अब प्रॉपर हर चीज़ की। हाँ। अब मुझे पता कि इतना कहना है और ये करना नहीं है, और जब करना है तो कहना नहीं है, और करना है तो इस तरह से करना कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में बाहर आ जाऊँ। हाँ। पर ये नहीं आया भाई ये करना ही नहीं है यार भाई यार लो, आप इतना अच्छा कंटेंट बनाना आपने शुरू करा फिटनेस रिलेटेड, इतनी नॉलेज भी है आपके पास, तो भाई फिर आप में और बाकी लोगों में फर्क होना चाहिए ना। गर्मी है क्या करें, कोई बदतमीजी करता बर्दाश्त नहीं होती। भाई उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे लोग कहते हैं जो इंस्टाग्राम पे ये बदमाशी करते हैं कि लाइव आ जाएंगे, लोकेशन भेज दे, ये सब फेक करते हैं। ये शुरुआती ट्रेंड तो आपसे ही शुरू हुआ था, लोकेशन वाला फेक है, फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहते हैं? ना कोई फेक नहीं था, मतलब मैं तो कभी करा ही नहीं फॉलोवर्स के लिए ऐसे। ये तो पता ना कैसे मेरी रजत की कुंडी फंस गई थी तो सॉल्व करनी इतनी मुश्किल हो गई भाई वो। लेकिन उधर उसे पुलिस ने उठा लिया, फिर हमारी उसकी बात हुई, मैंने कहा यार, क्योंकि जाट राजपूत ज़्यादा हो गया था वो, तो मैंने कहा इधर से जाट इधर से राजपूत दोनों, आप इतनी बड़ी कौम है, फौज पे सेवा कर रही हैं, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मैं कहा हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसने रात को 1-1.5 घंटे बात करी कम से कम, रियलाइज़ करके। मैंने कहा हम सेवा कर रहे हैं यार, ये तेरा मेरा जो भी आपस में कर लेंगे, जाट राजपूत क्यों लड़ रहे हैं? वह देश के लिए जाट और राजपूत बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, सही बात। यहाँ हम साले लड़ रहे हैं और दुनिया इसे नकली समझ रही है और ये सोच रही है फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कह तो ठीक रहे हो। फिर मैंने कहा कल मिल के इसे ख़त्म करो परमानेंट। तुझे लोग गाली बकें तो कोई दिक्कत ना, मुझे गाली बकें तो कोई दिक्कत ना, पर इसे ख़त्म करो। पर बीच में मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस भी तो हो गया था। बहुत सीरियस हो गया था, बहुत कुछ हुआ था बीच में, कुछ सीरियस की एकदम कि आप जैसे हाथापाई टाइप से ऐसा कुछ? किससे? रजत से? हाँ, या किसी आपके किसी भाई की किसी से, जैसे आ जाते हैं भाई लोग भी तो आ जाते हैं ना इसमें आपस में। रजत वाली कंट्रोवर्सी में, रजत वाली कंट्रोवर्सी में ये हुआ था कि अब रजत फरीदाबाद का थोड़ी है, अब उसकी जैसे कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही थी तो उसने कि आ जाओ फरीदाबाद, हम चले गए। अब हमारे पास बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जिन पर हथियार भी है कि आज इसे मार ही दो, देखी जाएगी। अब ये मुझे समझाएंगे यार इसे कुछ हो गया तो फंसेगा तो तू ही है। मैंने कहा देखी जाएगी, कोई बात ना, प्रूव तो ये करना है कि मैंने नहीं करा। ठीक है, थोड़े दिन की जेल सही, पर अब तो कुंडी अटक गई। तो आधे उसमें यूँ क्या, हम कर देंगे काम और तू हमें जेल में पैसा पहुंचाता रहियो और वकील कर लियो हमारे लिए। रेडी हो गए? रेडी। तो उधर अब वो अकेला पड़ गया रजत, इधर से हम इतने सारे चले गए, फिर कुछ फरीदाबाद के भी हमारे साथ हो गए, कुछ बल्लमगढ़ के भी हमारे साथ हो गए। वो किसी गांव में था तो एक भाई हमारा वहाँ चला गया,
गांव देख के कही तो हमारे गांव में खड़ा है, यहाँ से धमकी क्यों दे रहा है यूँ? तो समझ गए, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ। कोई लड़का आपको धमकी दे रहा है और मैं बैकग्राउंड में देखूँ ये तो गाजियाबाद है, वही है। हाँ। मेरे पड़ोस में खड़ा होकर हम ही धमकी दे रहा है। तो उनमें से एक भाई हमारा निकल के वहाँ पहुँच गया। अब उसने पकड़ के उसे जब वीडियो कॉल करा तो मैं बड़े जोश में, मैंने कहा 5 मिनट मारा हूँ। तो इन्होंने सारों ने समझाया कि यार देख ऐसा है, लड़के हम हो गए ज़्यादा और रजत हो गया यहाँ अकेला, उसका गाँव नहीं है ये बेचारे का। सब ने 2-2 हाथ भी मार दिए। फिर ऐसा सुनने में आता था कि वो ड्रग ओवरडोज करता है, स्टीरॉयड ओवरडोज करता है, कि उसकी हार्ट बीट तेज हो गई किसी वजह से, कुछ उसके साथ ट्रेजिडी हो गई, है तो किसी माँ का बच्चा ही। तो मैंने कहा छोड़ो, उल्टे चलो घर। मैंने कहा ये इतना ही करना था, बहुत है। हमें अकड़ तोड़नी थी, अकड़ हमने तोड़ ली। हम घर वापस आए, उसने फिर गाली बकनी चालू कर दी। फिर वो चला गया वहाँ मांडोटी। फिर वो बात बढ़ते 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 जाट राजपूत बन गई। बट भाई वैसे ओवरऑल नेट पे माहौल देख के यही लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए हमें भी। अब मैं क्योंकि देखता हूँ ना, उसके बाद आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि 10 भाई बैठ के धमकी दे रहे हैं। अब कोई कहीं से भी धमकी दे रहा है, तू यहाँ आ जा, तू वहाँ जा। अब जब हम दूसरों को देखते तो हमें ऐसा लगता क्या कर रहे हैं ये। हाँ। और फिर अपनी पुरानी वीडियो सामने आते तो ऐसा लगता है भाई ये क्या पकड़ा हमने, ये रायता फैलाया हमने। इतनी शर्म आती है देख के। ये अब बन चुका है भाई ट्रेंड सा। लोग जान पूछ के मैसेज करे एक दूसरे को, तू कंट्रोवर्सी कर। उसमें कंट्रोवर्सी में क्या हुआ ना, मैं हमेशा से, मेरा कंटेंट था मेन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है। अब आप देख रहे हो, आप छोटा सा सवाल पूछते हो, मैं बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका। तो ये मैं करता था बॉडी बिल्डिंग के लिए, कि बहुत छोटी चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके बताना। बच्चे कहते थे भाई मज़ा आ गया, जो आपने खोल के पूरे 1 घंटे मेरे, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, 1-1 घंटे की भी वीडियो जिनमें मैं ऐसे करके सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ, और उन पे भी मिलियन व्यूज़ हैं। तो मुझे बहुत बोलने की आदत है। इंस्टाग्राम पे बनती थी 1-1.5 मिनट की रील, तो मैंने इंस्टाग्राम को कभी ना सीरियस लिया, ना कभी मैंने उस पर काम किया, क्योंकि मेरी सारी कमाई थी यूट्यूब से। एड रिवेन्यू प्लस जितने भी ब्रांड डील थी मेरी यूट्यूब पे थी, ये अच्छा यूट्यूब चैनल चलता है इसका। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी ध्यान दिया नहीं। फिर भी थोड़े बहुत जो वहाँ के सब्सक्राइबर थे, यहाँ के फॉलो कर लिया। तो मेरे 6.5-7 लाख फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। तो जब अच्छा रजत ने एक टाइम पे आफत मचा रखी थी भाई, सब यूँ देख रहे इसे दबाने वाला कोई नहीं आ रहा, ये सबकी बजा रहा डेली। अब उस दिन जब सब देखो आज सही जगह भिड़े दोनों, आज या तो राजवीर पिटे या रजत पिटे। तो मैं इधर से रजत की जब बजाऊं तो मैं यहाँ से गया फरीदाबाद, मेरे 7 लाख फॉलोवर्स है, 1.1 मिलियन रास्ते में। अच्छा जी। हाँ, जो कि मतलब इंटेंशनली मेरा ये नहीं था कि मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। वहाँ से वापस आया 2 मिलियन, फरीदाबाद से घर वापस आने तक में। बाप रे। अच्छा, लोगों को ये लगा यार इन्होंने फॉलोवर बढ़ा लिए लड़के। हाँ। उधर रजत के भी बढ़ गए। भाई इमेज यही बनी, पता है, क्योंकि ग्रोथ इतनी हो गई थी ना आपके अकाउंट की, तो यही लगा। सारा जाट समाज उसके साथ जुड़ गया, इधर से राजपूत समाज मेरे साथ जुड़ गया। जो मुझे ना जानते थे वो भी भाई इतने स्ट्रांग लोग मेरे टच में आ गए। हाँ। पॉलिटिशियन कह लो, बदमाश कह लो, राजपूतों में जितने भी, उधर उसके टच में आ गए कि हम खड़े तेरे साथ। ये चीज़ हमारे साथ थोड़ी सी प्लस पॉइंट हुआ इसमें। बहुत सारे बड़े भाई मिल गए अपने समाज के, उसे भी हमें भी। फिर वो 2-3 दिन चलती रही, इधर से मैं कुछ कहूँ, उधर से वो कुछ कहे। मेरे 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन। तो लोगों ने देखी बढ़िया स्कीम है यार, लड़ो और फॉलोवर बढ़ाओ। लेकिन उस टाइम रजत ने इतनी हाइप कर रखी थी, लड़ लड़के, और मुझे सारे क्रिएटर्स के मैसेज आए, भाई सही बचा रहे हो इसकी। लोग किलस रहे थे उस टाइम, इससे इरिटेट हो रहे थे तो। हाँ। है ना, कि छोटा बालक कोई पीट दिया, किसी से कुछ कह दी। और जबकि ऐसा है नहीं। अब जैसे हम मिलते ना उससे, अब मेरे बर्थडे में आया, आपने देखा होगा, मतलब इतना प्यारा आदमी, मुझे समझ नहीं आता कि भाई अब उसे भी शर्म आती होगी। और कहता कई बार मेरे से रात को 1-1 डेढ़ घंटे वीडियो कॉल बात होती है। अब बढ़िया दोस्ती हो गई बहुत है। अच्छी दोस्ती है। हर मैं कह रहा हूँ हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है। और अगर उसका फ़ोन आ गया तो 1-1.5 घंटे से पहले कटना नहीं है। नहीं भाई, वो बात तो बहुत तरीके से और बढ़िया तरीके से करते हैं। हमारी भी 1-2 बार बात हुई है। हाँ। तो बहुत तरीके से वॉइस नोट आ जाएगा, कुछ बात हो जाएगी, बहुत प्यार से बात करके फिर भाई, हाँ, वो ट्रेंड फिर ऐसे सेट हुआ कि लड़ो और फॉलोवर बढ़ाओ। अच्छा, दुनिया ने जोर लगा लिया किसी के फॉलोवर ना बढ़े लड़ाई करके। मतलब जितने आप दोनों के बढ़े उतने किसी के नहीं आप बढ़े। लोगों की ना हुई नहीं, एंड में कॉम्प्रोमाइज ही हुआ, तो लोगों का विश्वास मैं उड़ और गया रजत trend इतना से। हंसते हैं हम वीडियो कॉल पे। रजत कह रहा भाई मजा हमारी वाली में ही था। अभी बीच में वो ही ना एल्विश की और प्रिंस की हाँ हाँ, वो भी बहुत फैल गई थी भाई। बहुत फैली। तो रजत कह रहा भाई ठंडे पड़े हैं, हमारा वाला मजा नहीं दे। भाई क्योंकि वो एक तरफा थी ना, वो भी रियली थी। वो एक तरफा ज्यादा थी ना, क्योंकि एल्विश तो समझ गया भाई कि यार लड़ाई झगड़े में कुछ खास रखा नहीं है,
काम इस टाइम बढ़िया चल रहा है, काम करो अपना। आपने भी कुछ अपना टेक रखा था? मैंने हाँ वीडियो बनाई थी, नॉर्मल न्यूट्रल वीडियो। अच्छा। लड़ रहे हो, हम कर चुके हैं ये चीज़, इसमें कोई फ़ायदा ना है। हाँ और अच्छा एक चीज़ है इसमें, जैसे आप शोर मचा के कह दो मैं फाड़ने आ रहा हूँ तेरे शहर, जैसे प्रिंस ने बोली या मैंने रजत को बोली। अब इसमें ये चीज़ है, कोई तीसरा काम कर गया ना तो जेल तो आप जाओगे ही जाओगे। सही बात है। और फिर वही वाली बात हो जाती है दूसरे स्टेट की। अब जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एक हमारा दोस्त मुंबई है जेल में, ना तो आप मिलने जा पाओगे ना हम जा पाएंगे। मुंबई के कोर्टों में कौन धक्के खाएगा? यहाँ नोएडा होता तो हम भी भाग के कर लेते। अब सपोज करो प्रिंस भाई वहाँ से आके यहाँ कुछ गड़बड़ कर दें, मुंबई रहते हैं, फैमिली चंडीगढ़ है या शायद है ना, चंडीगढ़ से बैकग्राउंड है उसका कुछ, और यहाँ इसे कुछ हो जाए एलविश को तो जेल जाएगा प्रिंस भाई। अब या तो मुंबई से भाभी भागा दौड़ी करेगी यहाँ की, या चंडीगढ़ हरियाणा, तो पास नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कहा देखो दोनों अच्छी फैमिली से हो, है ना भाई, एलविश के पापा टीचर है, तुम्हारी नई नई बच्ची हुई है अभी, तो अपनी फैमिली पे ध्यान तो क्यों ये सब करना। भाई इतने लफड़े करने के बाद अब आपने देख लिया यार इसमें कुछ रखा नहीं है यार, अब आपका थोड़ा आप कह लो कि यार मेरा बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो गया, बड़े बड़े लोग से मेरी दोस्ती यारी हो चुकी है। अब अगर आपको कोई जेन्युइनली धमकी देता है ऑनलाइन नहीं वैसे भी, तो उसको क्या इग्नोर करते हो, बिल्कुल रहने देते हो, क्या deal भाई कैसे तो करते हो? आगे से धमकी, अभी आरुष बोला वाले में भी तो दे दी थी धमकी अरबाज को कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ तेरे को जहाँ करनी है 1-on-1 कर ले। मैं कहता था ना, गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, वो गेम था। अब वो जो भाई है, हमारी कोई उससे दुश्मनी थोड़ी अरबाज से। हाँ। उसको भगवान ने हाइट बहुत अच्छी दी है, 6 फुट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी। अब ये थोड़े तुम लंबे तो घमंडी दिखाओगे उस चीज़ का, लंबे हो तुम तुम्हारे लिए हो, है ना। बात लड़ाई झगड़े की आ जाती तो हाइट वाइट थोड़ी कुछ होती है। तो मैंने कहा यार अब वो आरुष हमारा प्यारा भाई है, आरुष से मेरी बात होती रहती है मैसेज में, कॉल पे भी, और तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा यार। मैंने कहा मतलब छेड़ने तक ठीक है, तू जान क्या दिखा रहा है इस पे, हाँ। है ये अब एक्स बेटा हमारा, इससे कर ले दो हाथ, तुझे अगर हाइट का घमंड हो। नहीं वो भी प्रॉपर ही लड़ गया था, मैक्स उस भाई खरोच वो वरोच पीछे तो मारी ही दी। कर रहे हैं, आजा। खचरा वो भी कोई नहीं थोड़ी है। हाँ सही बात है। मैक्स भाई कर दे, थारी करवा दे, अरबाज और थारी दो हाथ करा देते, तकड़ा ही मजा आ जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा टिक जाए तो पहलवानी सब छोड़ के चला जाऊंगा। मुश्किल से 2 मिनट भी ज़्यादा कह दिए, 2 मिनट भी ज़्यादा कह दिए। पहलवान तो वो है, फिर गलत बात नहीं बर्दाश्त होती यार किसी की भी। और ऐसा है, अब जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी ली, अब यार तुम मेरे भाई हो, है ना, कल को कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मेरा तो सीधा सीधा ये रूल है, या तो मैं किसी को भाई कहता नहीं अपना, और मजाक में भी भाई कह दिया ना, मैं पीठ पीछे भी नहीं सुन पाता। अगर मेरी आपसे कोई बात हो गई, हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग है, ये ख़त्म हो जाए कल को, और कल को ख़त्म होने के बावजूद भी कोई तुम्हारी बुराई करेगा ना, मैं कहूँ यार मेरे सामने मत करो, अच्छे लड़के, मेरा उससे कुछ बना हो या ना बना हो उनसे, लेकिन लड़के ठीक है। भाई ये रेज, ये एग्रेशन इनबिल्ड वैसे ही है, फिर ये भी स्टेरॉइड्स का ही चल रहा है भी। स्टेरॉइड कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये जो रेज अंदर बिल्ड हुआ ये वैसे ही है, ये तो मतलब। मेरा शुरू से ही है भाई, बचपन से ही। भाई वैसे जैसे आप बता रहे थे कि स्कूल में बहुत किस्से हुए हैं लड़ाई पढ़ाई के, या कॉलेज वाले टाइम में, या जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा किस्सा है जो याद रह गया वो आपको? बहुत किस्से हैं भाई, बताओ खूब कोई थोड़े मैंने खूब कैड़ा सा कोई बता दो। रिग्रेट रह गया है भाई कि यार लड़ाई में किसी को ज्यादा ही मार दिया, किसी जैसे कई बार होता ना अनइंटेंशनली किसी के ज्यादा चोट लग गई, अब वो जिंदगी अभी भर परसों बेचारा- मार लगाई है एक पे, क्या हो गया? बहुत छोटी सी बात थी, शर्म तो मुझे बहुत आई उन पे मार लगवाने, मैंने मारा भी ना, फिर मैंने कहा कोई वीडियो बन जाएगी तो फिर ड्रामा हो जाएगा कि राजवीर ने बाप बेटे पीट दिए। 2 बाप बेटे गाली गलौज करके मुझसे चिपटने लगे, मैंने 2 मारे उनमें, मैंने गाली ना निकल जाए जान से मार दूंगा। तो मैं जाके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में चलने को ही हुआ, लड़के की आवाज़ आई उसके, नूंगा मन की तेरे समझ में नहीं पिटका है, फिर बाप ने ईंट उठा के मारी गाड़ी पे। अरे तो मैंने कि मैं तो कुछ कहूँ ना इनसे, कोई हाँ। बात ना, 10-5 आदमी खड़े हैं, कोई वीडियो बना लेगा, कोई कहेगा यार राजवीर लड़ता ही रहा सड़क पे, अच्छा सा भी ना लगता। अभी एक केस हुआ था ना जिसमें आप बस खड़े थे पीछे, कहीं आप पे भी, आपको भी वो कर दिया था, जो एक बंदा इन्फ्लुएंसर ही था कोई, जिसको काहे कोई इन्फ्लुएंसर है, खचरा वो। अच्छा लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। देखो मैं बताऊं, फॉलोवर होना इन्फ्लुएंसर होना नहीं होता। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि आपको किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है इंसान, आप क्या सीख रहे हो, आप कॉमेडी करते हो, है ना, कितनी सारी वाइन्स बना रखे हैं, हमने वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको देख के लोगों ने सीखा कि हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं, और आपके बाद बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे, जिन्होंने 2 लोगों ने 3 लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करी है। हम लोगों को फिटनेस के बारे में सिखाते हैं, मैक्स बेटा ये देसी चीज़ बताता है तो लोग सीखते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पावर
और इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। अब कोई खचरे सड़कों पे घूम रहे हैं गोबर खाते, उनके 4 फॉलोवर हो गए तो वो इन्फ्लुएंसर थोड़ी हैं, नहीं हुए। है ना। तो अब बताओ आप क्या कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही एक इंसान की मार लग रही थी और आप बस वहाँ खड़े थे, आपने ना उन्हें हाथ लगाया ना कुछ लगाया, फिर भी आप पे इल्जाम मैं लग बताता गया। रहा हूँ, वो फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में बड़ी लकड़ी लेने की आदत है कुछ लोगों की। अब हम किसी को छेड़ते भी तो हमारा इतना बियों होता है कि हम कल को किसी के सामने पड़ेंगे तो हम झेल लेंगे, या कोई हमारे हाथ लगा गया तो हम उससे बदला भी ले लेंगे। हम इतने बड़े बाहुबली नाम है 100 या हम पे 10 15 20 लोग चिपट जाएंगे, क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन हमें इतना पता कि हम अगले दिन बदला ले सकते हैं, हमारी इतनी क्षमता है, घर परिवार से भी, जेब से भी, यार दोस्तों से भी। कुछ खचरे ऐसे जिनके आगे पीछे ही कोई ना, कमरा करा बंद और गाली बकनी कर दी शुरू, हाँ है ना। अब जब तुम गालियाँ बकोगे किसी को बिना वजह, किसी की पर्सनल उस पर जाओगे, फैमिली पर जाओगे तो, और सामने कभी टकराओगे तो कुटेगी। अब ऐसे ही हुआ उस बेचारे के साथ। वो एक इवेंट में आ रखा था, उसने हमें भी गाली बक रखी, तो हम तो खून का घूंट पी के मैंने कि चल छोड़ कोई बात ना। वहाँ एक भाई और आ गया, प्रदीप ढाका नाम का। हाँ हम उससे बात कर रहे, इतने में ही वो आ गया, उन्होंने उस पर चटपट करनी शुरू। अब ठीक है, अब तूने हमें गाली बक रखी, हम तुझे मार ना रहे, पर इतना ठंडा भी ना हुआ खून के तुझे बचा लें पिटते हुए को। पिटता रहा, हमारा क्या लेना देना तेरे से। वो नीचे गिरा के उसकी बॉलों में जो लात बजाई है उन्होंने, खूब बजाया। खूब टांग खोल कैसे, एक लड़का इधर से पकड़ रहा है, एक लड़का इधर का, बीच में लाते, और राजवीर भाई एक बार बचा लो। मैं क्यों बचा लूँ। अब उसने खड़े होकर आंसू पहुँचे, आँख सूजी हुई, इनको राजवीर ने मारा हूँ। अच्छा, आपका नाम ले दिया। हाँ, रिपोर्ट करवा दी मेरे नाम की। बताओ। मन की भाई मैंने मारा हूँ तो कर दे रिपोर्ट, सीसीटीवी है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, मैं तो पीछे खड़ा हूँ। हाँ कौन सा कानून कह रहा कि तुम्हें बचाना जरूरी है, सड़क पिट रहा मैं तो ना बचा रहा, मेरी मर्जी, मैं ठेकेदार हूँ। मैं खड़े भी है 2-4 करे, बचा रहे क्यों ना हो, मैं ठेकेदार हूँ, क्यों बचाऊँ मैं, तू भी अलग हट, पिटन दे साले को। तो उसने कम से कम 40 वीडियो बनाई, ये साले ये हैं इनके बस की नहीं है, मुझे पीट दिया। यार मैं देखूँ और हंसूँ, मैंने की भोंसता है। और भाई अभी आपकी एक एजाज भाई से भी हुई थी, वो कैसे खींचा था मैटर, वो बताओ जरा। आजाद भाई से वैसे आप कैरी मुंबई मिनाती भी के- चले गए थे कैरी उसके मिनाती लिए। के चक्कर में हुई थी। उसने क्या करा, कैरी मिनाती पकड़ लिया। कैरी मिनाती सीधा सा बालक बेचारा, वो बेचारा शॉपिंग कर रहा है भाई हमारा यार। तो जब तुम्हारी उसने रोस्ट करा तुमने वो पकड़ लिया, तुमने उससे माफ़ी मंगवा दी। तुम ये कहो वीडियो में अपनी कि इसने मेरे पे रोस्ट करा था और मैंने इससे माफ़ी मंगवा ली, बात खत्म। क्योंकि जिसने रोस्ट करा था यूट्यूब पे, सबको उठा के मुंबई लाऊंगा, ऐसे कह दिया उसने। मुंबई लाऊंगा, यहाँ मुर्गा बनाऊंगा। हमने भी कर रखा हो पुराने टाइम में, टिकटॉक पर से यूट्यूब हुआ जो, तो बात तो हमारे ऊपर भी आई। तो फिर मैंने इधर से वीडियो बना दी, मन की बालक से माफ़ी मंगवा के तू बदमाश बन रहा, तू भाई हमसे मंगवा ले, हमें उठा के ले जा। और हमें उठा के तो तेरी औकात की इतनी औकात यहाँ के उठा के ले जाएगा मैं, तू बता दिए कब आना, हम खुद ही आ जाएंगे। और तू हमसे बुलवा लिया सॉरी, अगर तैने मेरे से सॉरी बुलवा दी ना तो यूँ सोच लियो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी ने तुझसे माफ़ी मांग ली। फिर 2-3 वीडियो बनाई मैंने, उधर से उसने गाली बकनी शुरू करी। मैंने कहा ठीक है, अब तैने ली पड़ी लकड़ी तो आ लिया मैं। हाँ पहले तो हम किसी काम से गए, उस काम ने मतलब मैं बहुत मस्ती खोर हूँ, मेरा दिमाग बहुत चले, ये नहीं है कि किसी ने गाली दे दी एकदम गर्म हो जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा आज तो इसका पागल काटेंगे, इसे भगाएंगे पूरे मुंबई में। हाँ हम गए वहाँ, हमने ऑर्चिड होटल लिया 4 लड़कों ने, वहाँ से कह दी मैं हिल्टन होटल में रुका हूँ। अच्छा। उसने कही कि मस्ती का मूड था, लड़ाई झगड़े का मूड था ही नहीं, और हमने 4 घंटे के लिए जाना था और वापस आना था रात में। अगले दिन कटारिया का मीटअप था बिग बॉस का, तो मैंने जुबान दे रखी थी अर्चित को और लक्ष्य को, मैंने कहा मैं 100% आऊँगा। उन्होंने कहा भाई आना आपको, मैंने कहा आ जाऊँगा। तो अब रात में उसने एक फूड इन होटल का नाम लिया कि मैं यहाँ आऊँगा। हम वहाँ पहुँच गए, मैंने कहा ये खड़े हम फूड इन पर, मैंने कहा चल कुछ कलेश होगा भी तो झेल भी लेंगे, कोई ऐसी बात ना, इतना बड़ा कहाँ बदमाश है यूँ। तो वहाँ फूड इन पर हमने वीडियो बनाई, मैंने कहा ले खड़े आ जा, जबकि कलेश का मूड नहीं था, फिर भी हम कलेश करने पहुँच गए, आया ही ना। फिर वहाँ एक आंटी खड़ी, वो पुलिस पर फ़ोन कर दिया उनने, यहाँ पे ना हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, हरियाणवी में बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी को, आप जल्दी आ जाइए। मैंने चलो भाई चलो, घर चलने का टाइम हो लिया। हम वहाँ से जाके सीधा ऑर्चिड होटल अपना बैग वैग पैक करा। उसने यूँ कहाँ है, मैंने की हिल्टन होटल में हूँ। वो और उसके 8-7 पंटर पूरी रात हिल्टन होटल के नीचे खड़े रहे। हमने ऑर्चिड से चेकआउट करा,
टैक्सी करी, एयरपोर्ट पहुँचे, अपनी फ़्लाइट ली, घर आकर सोए, और सुबह जब 6 बजे उठे तो अजहाज में गाली बकरा मुझे 6 बजे। हिल्टन होटल। किधर है? मैं तो घर सो रहा हूँ अपने। बम्बई छोड़ कर आए हुए मुझे 5 घंटे हुए, घर सो रहा हूँ। फिर मैं कटारिया के मीटअप में जा रहा, फिर मैंने वहाँ से वीडियो बनाई। फिर उन्होंने कही बड़ा ही निकला बना गया। अच्छा, फिर लोगों ने मुझे गाली बकी, हट गई, तेरे बस की नहीं था तो क्यों गया। अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं, सुनता रहा, कोई बात ना। मैंने कहा अब कोई मौका सा लगा दो मेरा, जब बताऊंगा। एक ही बार ही गए, दूसरी बार 2 बार गया, 2 बार। दूसरी बार तो 2-3 लोगों के साथ ही चले गए थे आप? अकेले गया था। अच्छा, यहाँ से कोई नहीं गया था साथ? अच्छा। एक दोस्त था बस, त्यागी। तो अब आ गया एक अवार्ड शो, उसमें मुझे मिलना था बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड। अब मैंने कहा अब मैं मुंबई जाऊँ, घर वाले कलेश करेंगे, तो मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड मिल रहा, कोई कलेशबाजी ना है, जा रहा हूँ। जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर मैंने 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया, मैक्स भी साथ था मेरे, गाड़ी में बैठ के मैंने कि मैं परसों आऊँगा मुंबई, इतने बजे की फ़्लाइट है, इस होटल में रुक रहा हूँ, और ये मेरा रूम नंबर रहने वाला है। अब जिसे जितने जोर लगाने हो ना लगा लियो और मुझसे मिल लियो। और मैंने कि जो कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं रोज़ कमेंट में आगे, फट गई बस की नहीं, मैंने ये तो मैं मस्ती के मूड में आ गया। अब आ रहा हूँ और अकेला आ रहा हूँ। हाँ। वहाँ गए, अवार्ड फंक्शन अटेंड करा, उसका फ़ोन आ लिया, कहाँ है, किधर है। मैंने कि यहाँ हूँ, इस रूम नंबर में हूँ, आ जा ऊपर। रूम में नहीं आएगा मैं रूम में क्यों ना आवे? क्यों, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तू नीचे नहीं आ सकता? चल हम नीचे आ जाएंगे। उनने क्या करा, देखने को क्या मज रहा है, दिमाग से खेल गया। एक पता ना कौन ना बबलैंडा सा, उसके हाथ में भगवा कलर का झंडा दे दिया, देखिए हो आपने हाँ हाँ हाँ। कि अब वो बोले ही बोले, उसे मारे झंडा गिर जाता यूँ कि यार हिंदुओं ने हिंदुओं का झंडा गिर दिया। अब उससे वैसे कुछ ना कह सके, ये मेरा मालिक है, ये इससे मेरा घर चलता है। उसने पूरी कॉमेडी करी है, देखना आप मेरे यूट्यूब पर पड़ी होगी। हाँ, वो वीडियो देखिए भाई। फिर आजाद आया, आजाद भाई निकल गया। मैंने कहा फट गई, कहाँ भग्गा, आजा जा। नहीं फटता मेरा, आ रहा है मैं, यूँ कह के फिर उल्टा आया, फिर बात हुई। तो जो जिन्होंने इवेंट करवाया हुआ था, तिलक राज मलिक भाई हैं एक, मेरे बिहाफ पे वो घुस गए बीच में, वो बात करने लगे। अब जब बाप समान आदमी बात कर रहा तो मैं क्या बात करूँ, क्योंकि हाँ भाई क्या है तू बता। तो वो सारी बात बताने लगा छोटे बालक की तरह, मैंने ऐसे करा वैसे करा, इसने मुझ पर वीडियो बनाया, शिकायत सी करने लगा मेरी। थोड़ी देर में वो झंडे वाला ज़्यादा झंडेदारी उंगली करे जा रहा, पहले तो मैंने बताऊँगा हाँ, ये उस टाइम ये बोला कौन था है? आप। तू कौन है? तू कौन है, मेरा घर चला है इससे। मैंने मैं कैसे करूँ वो तेरा कह घर रहा चले मेरा, तो? अरे तू ये क्यों मेरा आ गया? छोटा भाई है। मैं कैसे करूँ तेरा घर चले तो? चुप खड़ा रहे, कह रहे हैं हम इससे कुछ। फिर मैं जा साइड में ले गया तो वो बिल बिला रहा, ये मालिक के साथ रहो, मालिक के। अरे मैंने ही कुछ ना, कह रहे तेरे मालिक से। फिर थोड़ी देर बाद बहस होती रही उस सजाज खान से। तो फिर वो बोला मैं तू तड़क कर रहा उस सजाज से, है तो बड़ा ही हमसे। तो उसका एक चेला बोला कि ए मालिक से आप करके बात कर। मैंने मेरा करा इससे आप करके बात, ऐसी कही वीडियो में है देखो ना। अच्छा। करा इससे आप करके बात। तो सारे भड़क गए, ए राजवीर। मैंने क्या राजवीर, मैंने मेरा करेगा इससे आप करके बात तू। थोड़ी देर में वहाँ होटल वालों ने पुलिस को थोड़ी देर में पुलिस पे फोन कर दिया, वहाँ पुलिस आ गई। हाँ, अब ठीक। पुलिस ने हम दोनों ही बिठा लिए, अच्छा, बिठा के फिर बात करवाई। कह रहे या तो दोनों यहीं ख़त्म करो, नहीं जीप में बैठो। फिर मैंने की जीप में कौन बैठेगा महाराष्ट्र की में। हाँ। उसने फिर ये ख़त्म करके नु चल भाई कोई बात ना, ये है वो है, मेरा ये मतलब ना है, मेरा ये मतलब, मैंने चल कोई बात ना। फिर बोला जाते जाते तेरे से ख़त्म हो गया है, हर्ष बेनीवाल दे दे। अच्छा, हाँ, हर्ष बेनीवाल या पूरब झा। अच्छा, मन की हमसे ख़त्म इसी शर्त पे है जब सबसे ख़त्म है। जब फिर तेने किसी से कुछ कह दी तब फिर हाँ। आना पड़ेगा। बोला चल ठीक है, अब तो अपना भाई है, जा किस दिन बिरयानी पार्टी करते हैं। अगले दिन मैं घर आ गया, मैंने कहा मेरा काम खत्म। फिर फ़ोन कर रहा मुझ पर, ये किधर है, चला गया क्या, शाम को पार्टी करते हैं। मैंने भाई मैं तो आ लिया दिल्ली। अभी फिर से कंट्रोवर्सी हो तो गई है एल्विश के उसमें गया है वो एपिसोड, एक पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट का एपिसोड रिलीज नहीं करा अरे ना। एजाज खान का क्या है फिर से ये, उसने वो कर दिया। मैं छेड़ दिया उसने कितनी बार भाई बता के। एक दिन मैंने इस पर, इसकी वाइफ अरेस्ट हुई तो मैंने इस पर फ़ोन करा, मैंने कोई दिक्कत हो तो बता दियो। एजाज की भाई, किसकी भाई? अच्छा। एजाज की वाइफ अरेस्ट हो गई थी बीच में, फिर ड्रग्स के कुछ में। तो बोला ठीक है भाई बता दूंगा। 3 दिन बाद मैं पॉडकास्ट देख रहा, उसमें मुझे गाली बकरा। फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने ये क्या है भाई। अबे मैंने कहा हम तेरी यूँ कह रहे, तेरी वाइफ के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दियो, और तू वैसे भाई भाई कह रहा है, और फिर गाली वगैरह। ये छोटे, ये पुराना है, ये पुराना है। मैंने मेरा
क्या मत बनावे, ये परसों का पॉडकास्ट है। कह रहा वो तो लिख लिया होगा मुंह से, सॉरी। भाई सोशल मीडिया पर रेलेवेंट रहने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ये बात देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अब आदमी बहुत देखता टाइम है कि मैं बहुत famous- टाइम से कुछ नहीं करा, हाँ भाई अब चलो कुछ करते हैं, चल एलविश को गाली बकते हैं, फिर थोड़ा सी गर्मा गर्मी छिड़ेगी, इसके फैन मुझे बकेंगे, मैं बकूंगा, तो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊंगा, राजवीर को बक दो, रजत को बक दो। अब लास्ट टाइम मैंने शान के साथ वो करा था पॉडकास्ट, तो उसमें मैंने शान से ही करा था। मैंने कहा शान, जैसे हम 4 लड़के निहत्ते चले गए थे ना वहाँ मुंबई, इस तरह से हमारे स्टेट में कोई आगे दिखा दें 4 लड़के, कितने ही तकड़े हो, कितने ही बड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA फाइटर हो, 4 लड़के निहत्ते। जैसे हम, उसने कहा इस होटल पे आऊँगा मैं खाना खाने, हम चारों वहाँ जाके खड़े हो गए। अब हमें नहीं पता सामने से 100 आ जाएं, 50 आ जाएं, सब पे हथियार हों, हम जाके वहाँ मस्ती में खड़े को गाली बक रहे हैं, ले तेरी लोकेशन में खड़े हैं, आ जा। हमारे साथ में कुछ भी हो सकता था। वो आंटी ने पुलिस पे फ़ोन करा तो हम वहाँ से निकले। अगर आ जाते 150 लड़के, हथियार होते, डंडे होते, क्या करते हम? तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था शान से कि हमारे स्टेट में आके दिखाओ, मैंने कितने तगड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA ये हो। तो बहुत वायरल हुई थी आपकी, ये इतनी वायरल कर दी, बीच उसकी में से controversy कट बना के दी। वायरल हो गई वो थी काट दी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 4 MMA फाइटर निहत्ते आ जाओ और उल्टे जाके दिखा दो कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं 4 अकेला 4 MMA फाइटर से लड़ता हूँ। हाँ। तो MMA फाइटर ही तो ऑफेंड हो गए थे कि हम MMA फाइटर है, आ और जाओ। उसमें मैं हर दिन देखूँ एक टैग मिले मुझे, राम राम भाइयों, यो है एक राजवीर सिसोदिया नु करा, आ जाइए मेरे तक भिट लिए तू। अरे मैंने की पहले देखता लो क्या है। अच्छा, एक ने गाली बकी मुझे, मैंने उसे ऑडियो भेजा, मैंने कहा बड़े भाई बात ऐसी नहीं है, ऐसे है, हाँ। आप गलत समझ रहे हो। और मैंने बात ये कही है अपने स्टेट को ऊंचा दिखा के कि हम दिल्ली हरियाणा के लोग ऐसे हैं, कोई हमें इस तरह से चैलेंज दे के आ जाए ना तो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो वापस नहीं जाएगा। मैंने ये कहा है, मैंने ये थोड़ी कहा अच्छा भाई ठीक है। अब व्यूज़ की और फॉलोवर की भूख देख लो। बोला अच्छा भाई ठीक है, मैंने लोगों ने भेजी तो मैंने गलत लगी, मैंने ठीक है ये ना 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी। अरे सुन, जब भिड़ता हो जब भिड़ लिए, मैंने कि देख सारी बात पहले अनजाने में बता रहा है, फिर सारी बात बता दी, हाथ जोड़ के यूँ कह रहा हूँ मैंने कि भाई आप एक एथलीट हो, आपकी बहुत इज्जत है, ये है वो है, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। बोला ठीक है, 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी कि पिछली पे व्यू आ गए। भाई कहीं ना कहीं माइंड में है ना कि उल्टा है ना, लोगों बोलूंगा को, तो हाँ, भाई वो हाँ। आएंगे फॉलोअर्स। भाई देखने वालों को भी मजा आ रहा है, वैसे कितने मजे ले ही रहे हैं लोग, कमेंट और पूरा शो चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है पूरा। सबका फायदा है अब कंट्रोवर्सी बनाने क्या है, यहाँ बैठा अभी देखो यहाँ से रील कट जाएंगी, मैं यूँ कहते हैं बैठा कि मुझ में इतनी जान है, मैं 8 पहलवानों को अकेले धूल चटा सकता हूँ, बस अब इतनी काटेंगे, अरे से चला देंगे, कल को पहलवान हो जाएगा, गाली वगैरह आजा मेरी जान उठा के दिखा दे, मेरा पैर हिला के दिखा दे, बनी कंट्रोवर्सी। अब बोलने का क्या, कुछ भी बोल दो, हो जाती है कंट्रोवर्सी। भाई अब आगे का क्या प्लान है, अब आगे आप क्या सोच रहे हो करने का, कैसे आगे भाई आगे बढ़ना? नई कंट्रोवर्सी कौन सी आने नई वाली है? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं आ रही भाई, हाथ जोड़ ली कंट्रोवर्सियों से, क्योंकि क्या होता है इसमें ना, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत रिस्क होता है ना। एक मन्नू भाई हमारा अरेस्ट हो गया था जब हम रजत से लड़ने गए फरीदाबाद, तो हमारे बहुत सारे भाइयों पे सामान थे लोडेड फुल। हाँ। अब उस कंट्रोवर्सी में कितना रिस्क है कि रजत को कुछ हो जाता तो मुझे ही झेलना पड़ता है ना, चाहे साल भर के लिए झेलूँ, चाहे 2 साल के लिए झेलूँ, उधर उसकी फैमिली में ज़िंदगी भर के लिए लॉस, या कोई जाट मुझे कुछ कर जाता रजत के चक्कर में, रजत का करियर ख़राब, वो जेल में पड़ा रहता, इधर मेरे माँ बाप रोते रहते, तो कितना बड़ा रिस्क है। फिर हमारा वो भाई जो मन्नू भाटी में नाम ले रहा हूँ, उस पर हथियार पकड़े गए फरीदाबाद में, वो पता नहीं इधर उधर घूमने गया, पुलिस ने गाड़ी रोकी, उसमें हथियार मिल गए लोडेड, और वो देख ही रहे कि तो लड़ने आए हुए हैं, वो वहाँ से जेल भेज दिया। अब जितने दिन में छूटा उतने दिन हमें टेंशन रही कि हमारी वजह से हमारा एक भाई चला गया। लोग कहते हैं फॉलोवर के लिए ड्रामा करा इन्होंने, हम क्या क्या झेल रहे हैं उसके पीछे। सही बात। फिर मुझे पता लगा मेरी फील्डिंग लगी थी एक जगह, मतलब 3-4 बाइक लगी, और एक रेड लाइट पे जैसे गाड़ी रुकी है, बाइकें रह गई पीछे, उन पर हथियार थे कि राजवीर दिख गया, आज ही चला पेट दो। जैसे ही वो गाड़ी के पास आके रुके, रेड लाइट खुल गई और मैंने गाड़ी चला दी। उस टाइम ऑडी थी मेरे पास और मेरी आदत है मैं तो भगा के ही चलाऊँ, तो वहाँ से मैं निकल गया। मुझे अगले दिन
इसके भाई ने बताया कि कल तू उस रेड लाइट पे था। मैंने हाँ। तेरे पीछे 4 बाइक लगी, पता तुझे? मैंने ना। यूँ को चिप्याना गांव है, जाटोक गांव है, वहाँ के एक भाई हैं हमारे सुधीर बाहुबली, बहुत अच्छे भाई हैं। उन पे फ़ोन गया कि राजवीर यहाँ दिखा, हम तो इसे तोड़ेंगे। फिर उन्होंने इसके भाई पे फ़ोन करा, उसने मुझे बताई, कह रहा अभी 2-3 दिन घर से बाहर मत निकल, ऐसे बात है। तो कितना रिस्क है, अकेला मिल जाओ, सही बात के 2 मिनट में मुझे बाहर निकाल लें, कुछ भी कर दें मेरे साथ। तो भाई अब कंट्रोवर्सी से दूर हो। और ये भाई अभी आप बिग बॉस के सेट पे भी गए थे, सलमान भाई से मिलकर हाँ, आए। बिग बॉस के सेट पे यार मीटिंग थी हमारी उनसे, क्या नाम है, बिग बॉस की टीम से। तो अंदर जाने का चल रहा था सीन? ना अंदर जाने का नहीं था, ऑफर आया था। फिर चेतन बोला कि भाई इसमें मत जाना, और चेतन जो रजत का मैनेजर है, हम तो सोच रहे थे आप रजत भाई वाले शो में आओगे, कुछ सीजन में तड़कता भड़कता देखने तड़कता को भड़कता मिलेगा। हो जाता, लेकिन मुझे चेतन ने पहले ही कह दिया था, कह रहा भाई बिल्कुल भी मत जाना, भाईचारा खराब हो जाएगा, खामा खामे तुम्हें ही लड़ाएंगे, हाँ, और पहले वाली चीज़ें दोबारा उठ जाएंगी। ठीक है, और बिग बॉस बट अब आगे कांटेक्ट करते हैं वो आपसे? हर साल। अच्छा। पर मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस में जाने का फ़ायदा जब है जब आपकी नैया थोड़ी सी डूब रही हो। अब जैसे मृदुल भाई गया हमारा, तो मुझे समझ नहीं आता, जो आदमी ऑलरेडी हाइप पे है उसे ज़रूरत क्या बिग बॉस में जाने की, समझ गए? जैसे हमारा यूके राइडर गया था, उसका बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम, हाँ, लेकिन बिग बॉस में आके उसने मिट्टी करवा ली अपनी, इमेज खराब हो गई थी, जोकर वाली इमेज बन गई। फिर हमारा भाई मृदुल चला गया। मृदुल इतना सीधा लड़का, इतना संस्कारी, उसका काम ही ना था बिग बॉस में क्या, और अगर नहीं भी जाता ना तो भी उसकी तूती एक तरफा चल रही है सही बात है। ना। और ये जितनी हाइप है, ये 2, ढाई, 3 महीने की है। अब और 2 महीने रुक जाना तो मृदुल वही काम कर रहा होगा जो पहले से कर रहा था। तो क्या बेनिफिट मिला उसे? कुछ भी ना। 2-3 महीने की हाइप मिली, वो तो हम वैसी लड़ाई झगड़ा करके कर रहे। भाई सब ना एल्विश को देखकर ज्यादा इंस्पायर हुए कि भाई एल्विश को जो मिला वो हमें भी मिल ये जाए। कभी भी नहीं जिताएंगे। मेरा हर साल आता है, अभी कभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, लोकेशन भेज के उसने मीटिंग हुई है मेरी, देखो। पर फिर पता ना क्यों एंड में फिर मैं पैसे ज़्यादा मांग लूँ। मन की जब हाँ हमें भाई, use और करोगे क्या तुम। है, जो बुलाओ, बाहर का नुकसान देखो। होगा वो अंदर से तो भरा जाए। ये रहा 12 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई है। योर मीटिंग है शेड्यूल्ड, सो बी ऑन टाइम ब्रदर। ओके। अच्छा। अरे जब तुम हमें यूज करोगे तो हमें पैसे तो तूने दो। सही बात है, बिल्कुल। सेलिब्रिटियों को दे रहे हो तुम हफ्ते के 40 लाख, टीवी वालों को दे रहे होंगे तो कोई पूछ ही नहीं रहा भाई। हमें बुला के कह रहे हो हफ्ते के 3 लाख ले लो। क्यों ले ले, पागल हैं हम। हाँ। भाई आजकल तो यूट्यूबर ज्यादा फेमस है, टीवी वालों से ज्यादा चल रहे वो हैं। हमें क्यों बुला रहे हैं कि नॉर्थ का एक पकड़ो, उसे शो में निचोड़ो, पूरा नॉर्थ पागल हो जाएगा भाईचारा। वोटिंग लो उसके नाम और की। एंड में कोई भी राजनीति खेल को उसे निकाल दो। हाँ, मृदुल के साथ यही ट्रॉफी तो हुआ। मिलने से रही। हाँ। भाई कटारिया के साथ यही हुआ, रजत के साथ यही हुआ। रजत एक तरफा विनर था, हाँ एक तरफा, सही बात है है। ना, क्योंकि उसके जैसा प्लेयर भाई पड़ती थी लोगों की बात करने में भी। हाँ, सलमान खान ने भी मेरे हिसाब से कभी उसे रजत दलाल तू ना कही हो, दलाल साहब करके बात करे, है ना। सबके साथ यही हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एल्विश को भी इसलिए जिताया क्योंकि उस सीजन में यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर चल रही थी, फुकरा इंसान और एल्विश में। अगर कोई बड़ा टीवी सेलिब्रिटी उसमें होता ना तो ये एल्विश को भी नहीं जिता। भाई वैसे इसलिए भी जिताया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी, मतलब नेक्स्ट लेवल ही हाइप हो गई थी एल्विश भाई की, इसलिए वो कि पहला था ना, हाँ, पहला पहला यूट्यूबर था जो इतना गर्म हो गया था बाहर। हमारे यहाँ का ये हिसाब है, जब इनके फेवरेट यूट्यूबर के साथ ये बदतमीजी करते हैं, इनका बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, फर्क पड़ रहा तुम्हारे बॉयकॉट से? जितना तेल उन्होंने निकालना था उन्होंने निकाल के थूक के चबा के फेंक दिया तुम्हारा यूट्यूबर। हाँ। अब नहीं पड़ रहा उन्हें कोई भी फर्क। उन्हें पता है कि ये सारे हैं, ये अभी बॉयकॉट चिल्लाएंगे, अगले साल इनमें से फिर कोई उठा लेगा। हाँ, इनमें से एक अगला उठाएंगे, अरे फिर भाईचारा करेंगे। तो या तो अगर तुम्हें बॉयकॉट करना तो ऐसे करो कि भाई दिल्ली एनसीआर से कोई भी आदमी हमारा बिग बॉस में ना जाए, या तुम ये सोच के सपोर्ट करो कि ये जितने दिन है हमें से सपोर्ट करना है, जीतने तो ये वाला ना है। अब से आगे तो और ज्यादा होगा कि भाई जीतने दे ही नहीं रहे, कि जैसे अब तो हो ही रहा है। भाई पिछली बार इन्होंने विवेन को जिताना था, विवेन को ना जिता के इनकी मजबूरी होगी करण को जिताना, क्योंकि रजत से तो इनका वो हो गया कि एल्विश ने मीडिया से बदतमीजी करी। हाँ, सारे मीडिया चैनलों ने ये कह दिया कि हम मीडिया पार्टनरशिप खत्म कर देंगे तुमसे अगर ये गुंडे जीते तो। गुंडागर्दी कर रहे हैं शो में आकर, मीडिया से उल्टा बोल रहे हैं। तो कलर्स वालों को, बिग बॉस वालों को बना के रखनी है मीडिया पार्टनर से अपने, तो सारे मीडिया पार्टनर की बात मान के रजत को हराना है। लेकिन विवेन जीतता तो एक तरफा ये हो जाता कि विवेन जिता दिया, तो इन्होंने तीसरा आदमी जिता दिया, करण।
जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसका क्या बोलूँ, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। जिसे कुत्ते नहीं मार रहे थे, कहने का मतलब ये है, वो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर। अब मृदुल के साथ भी यही करा। जब तुम्हें दिख रही है कि वो लड़का कुछ नहीं कर रहा, तो दूसरे हफ्ते में बाहर कर दो ना उसे। सही बात है। शुरू के 2-3 हफ्ते तो कुछ नहीं करा उसने, क्योंकि कुछ बात ही ना लड़ना बेचारे पे। या ये भी हो सकता है कि दिखा नहीं रहे हैं हमें, क्योंकि ये बात आ रही थी कि इसकी क्लिप्स आई नहीं रही है बाहर, ये बिल्कुल कुछ बोल रहा है, दिख नहीं रहा, फाइनल फुटेज में बस उसको ये रखा हुआ कि इसे डमी बना के रखो अंदर और वोट लेते रहो, जब काम निकल जाए। भाई ऐसा सेम राइज एंड फॉल जो शो है उसमें भी यही हुआ, आरुष को बुला लिया और जिता टीवी वाले को दिया। भाई ये ना कुछ, अब मैं तुम्हें अंदर की बात क्या बताऊं, कुछ लोग शर्त पे आते हैं कि मैं इस शो में जब आऊंगा जब तुम मुझे ट्रॉफी दोगे। पहले ही डिसाइड हो जाता है। उस शो में 2 लोगों की वो थी सबसे बड़ी हाइप। पहली तो हमारे पवन सिंह जी की, दूसरी आरुष की। पवन सिंह जी निकल गए, वो तो डिसाइड करके आए थे कि मैं तो इलेक्शन के चक्कर में निकल गए। 2 हफ्ते के लिए आऊंगा बस। अगर वो एंड तक रहते तो एक तरफा विनर होते पवन भाई। सही बात है। वो निकले, अब सारी बागडोर आ गई आरुष के कंधों पर। आरुष एक तरफा विनर था, लेकिन इन्होंने जो आदमी शो में दिखा ही नहीं है कहीं, उसे विनर बना दिया। तो ये है। अब बात ये आ जाती है कि अगर आप हम में से किसी को बुला रहे हो, तो मैं तो सारों को एडवाइस ये दूंगा, जाओ तो सालों पैसा इतना ले लो, या तो जाओ ही मत। अगर आपको बुलाना है शो में तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? पैसा ज्यादा, एक तो और एक तो पैसा ज़्यादा, ऊपर से भैया मैं तो गाली बकूंगा। मेरा फ्री होल्ड छोड़ दो। मेरा, हाँ, मेरा मुंह पे कंट्रोल ना, मैं तो हो सका बिग बॉस को भी गाली बक दूं। राजवीर चुप रहे। आज मेरा मूड खराब है। तेने अच्छे बुलाया, हमारा बाप बना बैठा, चुप। और मुझे ऐसा लगता है मेरा फायदा है नहीं। ये एक आदमी ने किया था, बंटी चोर जो आया था ना बहुत पहले, उसने भाई करा उसकी था ये। क्लिप आज भी वायरल हो जाती है। भाई वो तो उसी टाइम निकल गया था बाहर। बहुत तगड़ा था भाई वो सीन यार, उसकी क्लिप आज भी आ जाती है तो बहुत वायरल होती है। छोटा मोटा नाम थोड़ी है, वो भी बंटी चोर है। शाहरुख खान के घर से गाड़ी चुरा ली उसने, पता है? शाहरुख खान के घर में घुसा, स्विमिंग पूल में नहाया, गाड़ी चुराई, पूरे मुंबई घूमा, वापिस आया, खड़ी कर दी गाड़ी। क्या कर रहा था, गाड़ी जाती। भाई तो पता ही नहीं हमें। बहुत बड़ा चोर था वो। शाहरुख खान की गाड़ी चुरा ली, उसके बंगले में घुस के। यार ये तो पता नहीं था, पहली बार सुन रहे हैं, यू कांड करके बैठा। हाँ, गूगल कर लेना। भाई अभी आप वैसे क्या प्लान है सोशल मीडिया पे कंटेंट को लेकर? क्या सोशल मीडिया पे अभी भाई अब नया क्या, थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा से अपना जैसे शुरू करा था उसे कंटिन्यू करूँ। बाकी अपना ब्रांड देसी गबरू, लाना भूल गया परफ्यूम तुम्हारे लिए, अरे बात है, तो वो अच्छा चल रहा है, उसे थोड़ा सा ग्रो करने का प्रोग्राम है बस। फालतू कोई बदमाशी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई छेड़ेगा हमें तो फिर तो हम उधेड़ेंगे। और हाँ, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई हमसे ऊपर वाला छेड़े तो हम उसे जवाब देंगे। किसी के 400-500 फॉलोवर हों और वो हमें छेड़े और सोचे हम उसे जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ कि तुम अगर 10-5 हज़ार फॉलोवर लेकर मुझे छेड़ रहे हो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। सही बात। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मुझे टकरा जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पीट दूंगा, वहाँ मैं अपना निकाल लूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करोगे? क्या करना, कीड़े मकोड़ों के मुंह लग के, पता है फायदा चारों तरफा उसका ही है। हाँ सही बात भाई है। जिसके 10,000 फॉलोवर है उसके कम से कम 50,000 हो जाएंगे, मैं क्यों दूं? मेरे 6 मिलियन है और कोई 10 मिलियन वाला छेड़ रहा तो आजा। सही बात है भाई। ऑल राइट भाई, मजा आ गया आपसे बातचीत करके, पता ही नहीं चला टाइम का। हम तो ये चाहेंगे भाई आप सेफ रहो, और जैसे आप फिटनेस के लिए लोगों को इंस्पायर करते रहते थे वैसे ही करो, क्योंकि अब लोग आपको बहुत देख रहे हैं और हम चाहते हैं भाई देश बदमाशी की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स के आप रोल मॉडल हो और आपने बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन करे। जाते जाते, चलो मैं बदमाशी की बात कर रहे हो तो मैं जाते जाते एक मैसेज दे दूँ। एक बदमाश था मेरे साथ अंदर, बदमाशी की तरफ जो तुम भागते हो ना, एक बदमाश था 7 साल से जेल में था, टिंकू नाम था उसका। और वो ये कह रहा था कि मैं एक बार बुलंदशहर की सड़क पर निकलता था, एक बार 4 महीने में, और एक बार बुलंदशहर से नोएडा तक जाता था और वापस आता था, कम से कम 40-50 लाख की लूट करके ले आता था मैं। और मैं 4 महीने शहंशाह की तरह रहता था और मौज मारता था। एक बार निकलता था, रोज़ रोज़ का लूट का काम ना था। अब वो किसी तरह ऐसे फंस गया, उसके फादर की डेथ हो गई, उसके फादर उसकी पैरोकारी करके उसे निकाल लेते। जैसे हम बात करें ना पैरोकारी की, कोई एक आदमी अगर जेल में है तो बाहर उसे निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, पैरोकारी जो भाग दौड़ कर सके। उनकी डेथ हो गई। एक बहन थी, उसकी भी डेथ हो गई। अब उसे कोई निकालने वाला नहीं था। अब 7 साल हो गए उसे। एक तो सूख के हो गया कांटा, प्लस जब जब वो फ्रेश होने जाता था ना पॉटी करने, तो उसकी आंतड़ियाँ उसके पिछवाड़े से बाहर आ जाती थी, उंगली से अंदर डालनी पड़ती थी। खाना नहीं खा पाता था, नमक नहीं खा
खा सकता था, सिर्फ थोड़ी सी चीनी और पानी, ये उसकी डाइट थी। और वो ऐसा रोता था और बहुत नामी बदमाश था अपने टाइम का। अब मैं नाम ना लूँगा, हमारे जो हैं एक पुलिस में बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं नाम ना लूँ, उनके साथ एनकाउंटर हुआ था उसका। अगर इधर से पुलिस वो गोली चलाने तो उस पुलिस वाले से निकलता सबका, उस पर सीधी गोली चलाई थी उसने, ऐसा बदमाश था। पीछे मंदिर पे बजरंग बली मुझे निकाल दो, माँ की बदमाशी की, जीवन में बदमाशी ना करूँ, कैसे निकाल दो, आंसू से इतने लंबे लंबे आंसू। तो ये हालत अंदर बदमाश होगी भाई, छोटे से छोटे केस में भी फंस गए ना तो सारी हैंकड़ी सारी बदमाशी निकल जाएगी। मासूम शर्मा के गाने स्टोरी पे लगाने में बड़ा मजा आवे, तुम्हें भी और हमें भी। लेकिन ये ज़िंदगी एक दिन भी जी ली ना और कोई भी छोटे से छोटे केस में फंस गए तो लाखों रुपए तो वो जाएंगे, माँ बाप परेशान होंगे अलग, घर ज़मीन बिक जाएगी वो अलग, और अंदर टॉर्चर हो गए वो अलग। तो भाई दूर रहो इन चीज़ों से और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो। आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, पेरेंट्स का नाम रोशन करो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को और हमारे सभी पॉडकास्ट को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखा जाए, इससे क्लिप काट के अपने फ़ायदे के लिए कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए। तो कल बनेगी पहलवान वाली। तो भाई हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखो और अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, लड़ाई झगड़े बदमाशी से दूर रहो। बाय बाय। राम राम जी, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम, जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।